हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं एंड योर सब्जेक्ट इज़ बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये वीडियो आपका इंग्लिश मीडियम में रहेगा। ये क्वेश्चंस हमने कोई भी रैंडमली पिक्ड नहीं किए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेसिस पर केयरफुली इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। और अगर आपको ये 10 क्वेश्चंस आपने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए, तो मान लो एग्जाम में आपका 80 to 90% सिलेबस यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो अपने एग्जाम में, और किसी भी वीडियो की आपको नीड नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे। और हाँ, इसी वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल गिव अवे ऑफर भी है। वीडियो के बीच में मैं कहीं पे भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, एंड जो भी उन क्वेश्चंस का सही जवाब देगा, उन 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही उन्हें तुरंत व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पर जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। तो मेक श्योर आप वहाँ पर विजिट कर लें ताकि आपको पता चल जाए। तो वीडियो आपने पूरा देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। एंड सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपके लिए बिल्कुल 100% फ्री वीडियो सीरीज़ हम डाल रहे हैं। लेकिन अगर आपको इन्हीं चैप्टर्स के, इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए, तो इनके पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके नोट्स परचेज कर सकते हो। नोट्स का अमाउंट रहेगा 50 रुपीज़। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। बिजनेस एनालिटिक्स। सबसे पहले हम जान लेते हैं बिजनेस एनालिटिक्स होता क्या है। बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब होता है, देखो, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड नंबर्स टू इम्प्रूव अ बिजनेस एंड हेल्प इट ग्रो। बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब होता है बिजनेस डाटा को इस तरीके से पढ़ना और उसकी प्रॉब्लम्स को समझना ताकि आप बेटर डिसीजन बना पाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। What do you understand by business analytics and data analytics? Business analytics और data analytics में क्या फ़र्क होता है? Explain using suitable examples and the various categories of the data analytics. Data analytics means डाटा को स्टडी करना ताकि वहाँ से आप यूज़फुल इंफॉर्मेशन और पैटर्न्स पता कर सको। पैटर्न किस तरीके के? देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हर महीने की 15 तारीख को किसी एक हेज फंड में आप कुछ पैसे डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5,000 डाल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? पैटर्न हो गया कि शुरू से लेके जनवरी से लेके दिसंबर तक आप हर महीने की 15 तारीख को एक हेज फंड के अंदर 5,000 रुपये डाल रहे हो। ये एक पैटर्न हो गया। ठीक है, हाँ जी। Explain the meaning, scope and importance of business analytics in modern business organizations. ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स आर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज की बिजनेस ओरिएंटेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये दे हेल्प कंपनीज कलेक्ट, प्रोसेस एंड एनालाइज डाटा फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। भाई, आप कोई भी, फॉर एग्जांपल, आप ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, ठीक है, आपको एक जगह ढूंढनी है, तो आप क्या करोगे? आप डाटा कलेक्ट करोगे कि भाई कहाँ मेट्रो सिटीज़ बनने वाली हैं, जिस एरिया को आप चूज़ कर रहे हो उसका आगे का स्कोप क्या है। तो अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए आप क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्यों करना है? एक जगह से तो डाटा लाओगे नहीं, 5-7 जगह से लेके आओगे। बेस्ट हो सकता है 10-15 भी ले आओ। उन 10-15 में से कोई बेस्ट एक जगह ढूंढना, उसे एनालाइजिंग कहते हैं। एंड इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस। आज की कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस यूज एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर। कस्टमर के बिहेवियर को समझने के लिए वो एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं अपने ऑपरेशंस को इंप्रूव करने के लिए, एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट। कम पैसे के अंदर ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कैसे वो दे सकते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स मेनली फोकसेस ऑन यूजिंग डाटा, स्टेटिस्टिक्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। बिजनेस एनालिटिक्स का मेन फोकस होता है डाटा को और टूल को इस तरीके से यूज़ करना कि आप बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को बना पाओ। देखो, स्ट्रेटेजिक डिसीजन का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसा डिसीजन होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। भाई, आप लंबे समय के लिए कोई एक परमानेंट डिसीजन ले रहे हो।
Data analytics refers to the process of examining raw data to identify patterns, trends and useful information. एनालिटिक्स करने का ना एक प्रोसेस होता है जहाँ पर रॉ डाटा को कलेक्ट किया जाता है, वहाँ से पैटर्न कलेक्ट करते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करते हैं. दोनों की दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो क्लोजली, कौन कौन से कॉन्सेप्ट, डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, और बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इन मॉडर्न मैनेजमेंट एंड बिजनेस ग्रोथ. मेन बॉडी पर चलते हैं, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स. Business analytics is the process of collecting, organizing and analyzing, interpreting business data to improve decision making and organizational performance. देखो बिजनेस एनालिटिक्स का क्या काम होता है, यहाँ पर भी डाटा को कलेक्ट किया जाता है किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिए. उसके अंदर क्या था, मैनेजमेंट था, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की उसकी परफॉर्मेंस के लिए बिजनेस एनालिटिक्स को यूज़ किया जाता है. यहाँ पर स्टेटिस्टिकल मेथड्स और डाटा विजुअलाइजेशन, प्रिडिक्टिव मॉडल्स एंड टेक्नोलॉजी टूल्स को यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इनसाइट्स. अब देखो वहाँ पर डाटा को कलेक्ट करके, जो डाटा एनालिटिक्स है वहाँ पर डाटा को कलेक्ट करके एक डिसीजन बनाया जाता है. यहाँ पर डाटा को कलेक्ट करके रॉ डाटा को एक मीनिंगफुल इंसाइट दिया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो आप क्या करेंगे, इस डाटा को कलेक्ट करके आप अपना एक मॉडल जो है बनाएंगे कि भाई हम इस तरह की बिल्डिंग इस एरिया में बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है. बिजनेस एनालिटिक्स हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर प्रेफरेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द ऑपरेशनल एफिशिएंसी. बिजनेस एनालिटिक्स ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करता है ये मार्केट ट्रेंड को जानने में कि आजकल क्या नई चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, कस्टमर क्या चीज़ प्रेफर कर रहे हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द ऑपरेशनल एफिशिएंसी. फॉर एग्जांपल कंपनीज यूज एनालिटिक्स टू फोरकास्ट सेल्स, मैनेज इन्वेंट्री, improve market strategies and increase customer satisfaction. Meaning of data analytics. Data analytics refers to the process of examining and analyzing data. देखो वो तो फाइनल रिजल्ट को दिखाता है, वो तो मॉडल दिखाएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस है उसे डाटा एनालिटिक्स कहते हैं, ठीक है. डेटा सेट्स टू आइडेंटिफाई यूजफुल इंफॉर्मेशन, पैटर्न्स, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स. इट इन्वॉल्व्स टेक्निक्स सच एज डेटा प्रिपरेशन, visual correlation and forecasting and statistical analysis. Data analytics helps businesses make accurate evidence based decisions. Data analytics जो है businesses की मदद करता है accurate और evidence based decisions को लेने में. ये raw data को valuable business information में transform करता है that can improve productivity and efficiency. For instance, ऑनलाइन कंपनीज एनालाइज कस्टमर परचेज डाटा. पहले तो वो कस्टमर परचेज डाटा को देखते हैं भी कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड में चल रहा है, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं, एंड रिकमेंड प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रूव सर्विसेज. और फिर वैसे ही प्रोडक्ट्स बनाने का वो ऑर्डर देते हैं और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करते हैं. स्कोप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स. द स्कोप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इज़ वेरी वाइड, बहुत ही ज़्यादा वाइड है, क्योंकि इट इज़ यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी बिजनेस फंक्शन. हर एक बिजनेस फंक्शन में यूज होता है. मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड ई कॉमर्स. ऑर्गेनाइजेशंस यूज एनालिटिक्स टू स्टडी कस्टमर बिहेवियर. भाई प्रोडक्ट आपको कस्टमर को भी बेचना है तो कस्टमर बिहेवियर भी तो जानना ज़रूरी है. मैनेज रिस्क्स, इम्प्रूव सप्लाई चेन्स एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की आगे कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फेमस हो सकती हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आगे जाके मार्केट को हिट करेंगे. बिजनेस एनालिटिक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और परफॉर्मेंस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस मेक फास्टर एंड मोर इफेक्टिव डिसीजंस. इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स. Business analytics improves decision making by providing accurate and data based insights. बिजनेस एनालिटिक्स डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है क्योंकि वो एक्यूरेट और डाटा बेस्ड इंसाइट्स को यूज़ करता है. वहाँ पे डाटा एनालिसिस पे प्रिडिक्शंस भी चलती हैं, यहाँ पर सिर्फ डाटा बेस्ड इंसाइट्स होता है. इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट. एनालिटिक्स हेल्प्स कंपनीज अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स पता लगती है, एंड मार्केट ट्रेंड्स विच इम्प्रूव्स बिजनेस परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिवनेस. फॉर एग्जाम्पल बैंक्स यूज एनालिटिक्स टू डिटेक्ट फ्रॉड. एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, वाइल
Retail companies use it to analyze customer buying patterns and the improve sales strategies. वही एक डाटा एनालिटिक्स जहाँ पर बैंक में फ्रॉड पता करने के लिए किया जाता है, उसी रिटेल कंपनीज में उसी को एनालाइज किया जाता है कस्टमर के बाइंग पैटर्न्स को देखने के लिए और सेल्स स्ट्रेटजीज को जानने के लिए. कैटेगरीज ऑफ डाटा एनालिटिक्स. डाटा एनालिटिक्स जो है वो जनरली 4 कैटेगरी में बांटा गया है. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. ये जो कैटेगरीज हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करती है अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में कि क्यों पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी या फिर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड मेक बेटर डिसीजंस. अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स पे. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है वो ऐसी पास्ट डाटा को एनालाइज करता है टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड इन द बिजनेस के अंदर पिछले 1 साल के अंदर हुआ क्या है, कितने प्रोडक्ट बिके, कितने प्रोडक्ट नहीं बिके, कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स मतलब कि ऑर्डर होने के बाद कैंसिल हो गए, कितने वापस रिटर्न आ गए. ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आती है. ये समराइज करती है हिस्टोरिकल डाटा ऑफ रिपोर्ट्स, चार्ट्स, डैशबोर्ड्स एंड द विजुअलाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, a company may analyze monthly sales reports to identify the trends in customer purchase. एक कंपनी जो है हर महीने एनालाइज कर देती है रिपोर्ट्स को ताकि कस्टमर की परचेज का ट्रेंड उन्हें पता लग सके. इस टाइप का जो एनालिटिक्स है वो मैनेजर की मदद करता है बिजनेस परफॉर्मेंस को समझने में, ऑपरेशनल रिजल्ट्स लाने में और उसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है. नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स. डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स एक्सप्लेन करता है व्हाई अ पर्टिकुलर इवेंट प्रॉब्लम ओकर्ड, कि क्यों कोई दिक्कत आई थी. यहाँ पर टेक्निक का यूज़ किया जाता है कोरिलेशन एनालिसिस का, data comparison statistical tools to identify a relationship between variables. For example, if sales decline in a company, अगर एक कंपनी में सेल्स कम हो जाती है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स हेल्प्स आइडेंटिफाई वेदर द रीजन इज प्राइसिंग, कस्टमर डिमांड, कंपटीशन और पुअर मार्केटिंग. यहाँ पर अगर एक कंपनी की सेल्स कम हो जाती है तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स की मदद कर अपनी पास्ट बिहेवियर को जानकर वो पता कर सकते हैं कि रीज़न क्या है, प्राइसिंग है, कस्टमर डिमांड है या कंपटीशन ऑफ पुअर मार्केटिंग है. दिस कैटेगरी हेल्प्स बिजनेसेस सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और डिसीजन मेकिंग भी अच्छी कर पाते हैं. नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स. यहाँ पर हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ किया जाता है, स्टेटिस्टिक मॉडल्स को एंड फोरकास्टिंग टेक्निक्स को, ताकि हम फ्यूचर आउटकम और ट्रेंड्स को जो है पहले से ही फोरकास्ट करके रख लें. बिजनेसेस यूज प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स टू फोरकास्ट सेल्स. अब यहाँ पर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स को सेल्स फोरकास्ट करने के लिए जो है किया जाता है. फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं ना कि बिजनेस ओनर्स शार्क टैंक में जाके कहते हैं कि पिछले साल मेरी 10 CR की सेल्स हुई थी, इस साल हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 15 CR तक हम पहुंच जाएंगे. तो ये क्या होता है, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की मदद से उनको पता लगता है कि भाई कैसे उनकी सेल्स बढ़ सकती हैं. ठीक है, हाँ जी. कस्टमर डिमांड, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स एंड बिजनेस रिस्क. फॉर एग्जांपल, ई कॉमर्स कंपनीज प्रिडिक्ट फ्यूचर कस्टमर प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन द पास्ट परचेजिंग बिहेवियर. पहले क्या परचेजिंग बिहेवियर था और आगे कैसा हो सकता है, ये चीज़ वो प्रिडिक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है वो सजेस्ट करता है बेस्ट पॉसिबल एक्शन और स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द एनालाइज डाटा. एनालाइज डाटा के ऊपर बेसिस पर एक जो बेस्ट डिसीजन क्या हो सकता है. इट कंबाइंस प्रिडिक्टिव मॉडल्स विद ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग. अब यहाँ पर जो है प्रिडिक्टिव मॉडल्स और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, एयरलाइंस यूज अब एयरलाइंस के अंदर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का यूज़ किया जाता है टिकट प्राइसिंग को मतलब कि प्रिडिक्ट करने के लिए, बताने के लिए, एंड मैनेज फ्लाइट शेड्यूल्स एफिशिएंटली. मतलब कि एक फ़्लाइट का शेड्यूल अच्छे से रखने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा रनवे पर लगातार फ्लाइट्स उड़ती रहती हैं. टिकट्स एक ही जगह पर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स ऑलरेडी बुकड होती है, तो उसको ऑलरेडी वो सारा काम करने के लिए यहाँ पर प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का यूज़ किया जाता है. ये जो दिस टाइप ऑफ एनालिटिक्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस मेक इफेक्टिव प्रॉफिटेबल डिसीजन मेकिंग. ठीक है, बिजनेस डिसीजन. इन कंक्लूजन, बिजनेस एनालिटिक्स और जो डाटा एनालिटिक्स है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि वो रॉ डाटा को एक मीनिंगफुल बिजनेस इनसाइट दे देते हैं. बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है, वाइल डाटा एनालिटिक्स हेल्प्स आइडेंटिफाई पैटर्न्स, ट्रेंड्स, रिलेशनशिप्स इन द डाटा. द मेजर कैटेगरीज ऑफ एनालिटिक्स, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, predictive, prescriptive, help organizations analyze past performance, understand causes, predict future outcomes and improve decision making. आज के competitive world के अंदर analytics play a major role in improving efficiency, innovation,
प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स? दोनों में फ़र्क क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन बिजनेस एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स विद सूटेबल एग्जाम्पल। बिजनेस एनालिटिक्स और डाटा एनालिटिक्स जो है वो काफ़ी आसपास से काफ़ी रिलेटेबल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जिन्हें वाइडली यूज़ किया जाता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। दोनों के अंदर कलेक्शन, प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड जो है यूज़ किया जाता है, बट देयर ऑब्जेक्टिव एंड एप्लीकेशंस आर डिफरेंट। दोनों के अंदर कलेक्शन, प्रोसेसिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा तो यूज़ होता है, लेकिन उनका जो ऑब्जेक्टिव और एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसके लिए काम किया जाता है, और एप्लीकेशन का जो तरीका है दोनों का अलग है। डाटा एनालिटिक्स जो है वो मेनली रॉ डाटा को एनालाइज करने में मदद करती है, पैटर्न, ट्रेंड और यूजफुल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि भी पैटर्न क्या है, ट्रेंड क्या चल रहे हैं और ज़रूरी इंफॉर्मेशन क्या है, पैटर्न्स क्या है। वेयर एज बिजनेस एनालिटिक्स फोकसेस ऑन यूजिंग दोज इंसाइट्स, जो डाटा एनालिटिक्स जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं उनको यूज़ करता है बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को सपोर्ट करने के लिए। आज के कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कंपनीज यूज बोथ एनालिटिक्स method to increase efficiency, reduce cost and improve customer satisfaction। आज के competitive business environment के अंदर कंपनीज दोनों तरीकों को, एनालिटिक्स मेथड को जो है यूज़ करती हैं एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कोस्ट कम करने के लिए और सेटिस्फेक्शन कस्टमर की बढ़ाने के लिए। मीनिंग ऑफ डाटा एनालिटिक्स: डाटा एनालिटिक्स रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग रॉ डाटा को एनालाइज करते हैं टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न्स। यूजफुल इंफॉर्मेशन और पैटर्न्स को डिस्कवर करने के लिए यहाँ पर स्टेटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे डाटा विजुअलाइजेशन और एनालिटिक्स टूल्स, ताकि हम डाटा को प्रिडिक्ट कर सकें। इसका मेन काम होता है रॉ डाटा को मीनिंगफुल इंसाइट के अंदर बदलना, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की मदद कर सके ट्रेंड और परफॉर्मेंस को समझने में और उसको इम्प्रूव करने में। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, वो कस्टमर परचेज को ना एनालाइज करती है कि भी किस बेसिस पर कौन कौन सी चीज़ उनको सामने से किन किन चीज़ों को भी ज़रूरत है सर्च करके खरीद रहे हैं, कुछ जो सामने दिख गई किस को सामने देखते ही खरीद ले रहे हैं, ठीक है। उनकी प्रेफरेंस क्या है, किसी इंसान को फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कपड़े पसंद है, किसी को ट्रेडिशनल पसंद है, तो उनके बेसिस पर उनके सामने वो चीज़ें रखी जाती है। एक तरीके से हम इसको एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, to identify buying patterns and preferences. Meaning of business analytics: business analytics is the process of using data, statistical models and analytical techniques to improve business decisions। यहाँ पर हम कह सकते हैं जो डाटा एनालिटिक्स से हमें रिजल्ट मिला है उसी से आगे हम बिजनेस एनालिटिक्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर डाटा को यूज़ किया जाता है। कौन सी डाटा एनालिटिक्स से जो रिजल्ट आया है, स्टेटिस्टिकल मॉडल्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स टू improve business decisions and organizational performance। It focuses more on solving problems, दिक्कतों को सॉल्व करने में फोकस करता है, and achieving business objectives। Business analytics use insights generated from data to support planning, forecasting, marketing, operations and strategic management। Business analytics जो है insights यानी कि जो आइडियाज आए हैं, ठीक है, उन डाटा से जो भी आइडियाज़ उनको आए हैं, फिर कोई नया पॉइंट आया है, उनको यूज़ करता है प्लानिंग करने के लिए, जो आगे की सेल्स को फोरकास्ट करने के लिए, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी में यूज एनालिटिक्स टू फोरकास्ट फ्यूचर सेल्स एंड प्लान प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली, कि भाई इस साल इतना हुआ है तो आगे साल इतना होगा, और उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव्स: द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डाटा एनालिटिक्स इज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा। यहाँ पर डाटा को एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाता है, और बिजनेस एनालिटिक्स में बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है सपोर्ट डिसीजन मेकिंग लेकर, ठीक है। डाटा एनालिटिक्स फोकसेस ऑन फाइंडिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन डाटा। या डाटा एनालिटिक्स का काम होता है दोनों के बीच में, पैटर्न के बीच में जो रिलेशनशिप जो है पता करना। बिजनेस एनालिटिक्स जो है फोकस करता है उन्हीं फाइंडिंग्स को, डाटा एनालिटिक्स से जो रिजल्ट आया है उन्हीं से जो है बिजनेस स्ट्रेटजीज और ऑपरेशंस को बनाना। दस डाटा एनालिटिक्स इज मोर टेक्निकल वाइल बिजनेस एनालिटिक्स इज मोर बिजनेस ओरिएंटेड। डाटा एनालिटिक्स टेक्निकल है और बिजनेस एनालिटिक्स बहुत ही ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है। डिफरेंस इन स्कोप: डाटा एनालिटिक्स हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप। यहाँ की बहुत ज़्यादा ब्रॉडर स्कोप है बिकॉज इट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स सच एज हेल्थ केयर, साइंस, एजुकेशन, बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। बिजनेस एनालिटिक्स इज मेनली related to the business organization से related होता है, and focuses on area such as marketing, finance, production, customer management and operations. Therefore, business analytics is considered a special application of data analytics in business environment। business analytics को जो है एक special application माना
माना गया है डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। डिफरेंस इन टेक्निक यूज, डाटा एनालिटिक्स मेनली जो है स्टेटिस्टिकल डाटा पर फोकस करती है, स्टेटिस्टिक्स पर फोकस करती है, कोरिलेशंस, फोरकास्टिंग, डाटा माइनिंग एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक्स पर। बिजनेस एनालिटिक्स इन्हीं टेक्निक्स को जो है इस्तेमाल करके इंटेलिजेंट टूल्स और प्रिडिक्टिव मॉडल्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने में सहायता लेता है। दोनों टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ करते हैं, बट बिजनेस एनालिटिक्स गिव्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। बिजनेस एनालिटिक्स का काम है भी, हम तो ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा देखेंगे, पहले ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होनी चाहिए। बिजनेस ये सिर्फ मतलब बिजनेस एनालिटिक्स कह सकते हैं कि मेनली कंपनी के प्रॉफिट के लिए यूज़ किया जाता है, कि प्रॉफिट के लिए जितना भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं। डिफरेंस इन डिसीजन मेकिंग, डाटा एनालिटिक्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स बेस्ड ऑन डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस के बेसिस पर करता है, और बिजनेस एनालिटिक्स इसके द्वारा दिए गए इंसाइट्स को यूज़ करता है प्रैक्टिकल बिजनेस डिसीजन बनाने के लिए। मतलब हम कह सकते हैं जो डाटा एनालिटिक्स है ना, वो तो एक चेला है। चेला क्या करता है, चेला सामान रॉ मटेरियल लेके आता है, रॉ मटेरियल लाके अपने मास्टर को दे देगा बिजनेस एनालिटिक्स को, जो कि मेन डिसीजन मेकर है, ठीक है, जो कि उन इनसाइट्स को, रॉ डाटा को यूज़ करेगा एक अच्छा बिजनेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल डाटा एनालिटिक्स में शो दैट सेल्स डिक्लाइन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, भाई वो दिखा देंगे कि जब सावन का टाइम आता है ना, इनकी सेल्स कम हो जाती है। वेयर एज बिजनेस एनालिटिक्स हेल्प्स मैनेजमेंट डिसाइड हाउ टू इम्प्रूव सेल्स। अब यहाँ पर इसने दिक्कत बता दी, अब बिजनेस एनालिटिक्स का काम है उसका सोल्यूशन ढूंढना। अब वो बताएगा कि कैसे उनको इम्प्रूव किया जा सकता है मार्केटिंग और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू। दस बिजनेस एनालिटिक्स इज मोर एक्शन ओरिएंटेड, बिजनेस एनालिटिक्स एक्शन ओरिएंटेड है, डाटा एनालिटिक्स सिर्फ और सिर्फ जो है वो रॉ डाटा का कलेक्शन काम करता है। रॉ डाटा एनालिटिक्स के एग्जाम्पल, डाटा एनालिटिक्स इंक्लूड एनालाइजिंग वेबसाइट ट्रैफिक, स्टडिंग कस्टमर बिहेवियर, forecasting weather conditions and detecting fraud in the banking system. Social media companies जो है also analyze using activity data to understand customer behavior, कस्टमर इंटरेस्ट एंड इम्प्रूविंग ऑनलाइन सर्विसेज। ये जो एग्जाम्पल है ये दिखाते हैं कि कैसे डाटा एनालिटिक्स जो है ट्रेंड्स और फ्यूचर पैटर्न्स को लार्ज सेट्स के अंदर करने में मदद करता है। एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, यहाँ पर सेल्स फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मार्केट एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट का जो है प्रयोग किया जाता है। रिटेल कंपनीज यूज बिजनेस एनालिटिक्स टू डिसाइड विच प्रोडक्ट शुड बी प्रमोटेड। रिटेल कंपनीज जो है बिजनेस एनालिटिक्स का इस्तेमाल करती हैं ये डिसाइड करने के लिए भी कौन सा प्रोडक्ट हम प्रमोट करें, वाइल एयरलाइंस यूज इट फॉर प्राइसिंग एंड रूट प्लानिंग, ठीक है। 10 बिजनेस एनालिटिक्स डायरेक्टली सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। कंक्लूजन पे चलते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स आर बोथ इंपॉर्टेंट टू फॉर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, बट दे डिफर इन ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड एप्लीकेशंस। उनका ऑब्जेक्टिव, स्कोप और एप्लीकेशन बिल्कुल अलग है। डाटा एनालिटिक्स जो है वो एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग डाटा पे फोकस करता है टू आइडेंटिफाई यूजफुल इंफॉर्मेशन, वाइल बिजनेस एनालिटिक्स focuses on using that information for business decisions and performance improvement. Data analytics is more technical and data oriented, technical और data oriented है, whereas business analytics is more strategic and business focused. दोनों मिलके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छा बनाते हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, एंड ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा इन बिजनेस एनालिटिक्स। अब कितने टाइप की डाटा होती है बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा इन द बिजनेस एनालिटिक्स। डाटा इज़ द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स का फाउंडेशन डाटा है, क्योंकि डाटा एनालिटिक्स से ही उनको जो है इंसाइट मिलता है आगे का डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि जितने भी डिसीजंस और स्ट्रेटजीज होती हैं वो कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा पर बेस्ड होती हैं। आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डाटा हेल्प्स मैनेजर्स अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इन बिजनेस एनालिटिक्स डाटा इज जनरली क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के अंदर डाटा को डिवाइड किया गया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। अमंग दीज qualitative and quantitative data are especially important because they provide different forms of information that help organization make effective decision
इफेक्टिव बिजनेस डिसीजंस। मेन बॉडी पर आते हैं, मीनिंग ऑफ डेटा इन बिजनेस एनालिटिक्स। डेटा रेफर्स टू द रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, ऑब्जर्वेशंस ऑफ और इंफॉर्मेशन। अब देखो डेटा का बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर मतलब क्या होता है। डेटा जो है एक रॉ फैक्ट, फिगर, ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन होती है जो एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए कलेक्ट की जाती है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डेटा को कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, सेल्स रिकॉर्ड्स, मार्केट्स, वेबसाइट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट से कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एनालिसिस के बाद जो डाटा है वो और भी ज़्यादा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ से मतलब कि यहाँ से फिल्टर होके आ चुके हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और अब ये जो डाटा है ना, ये प्लानिंग, फोरकास्टिंग और बिजनेस इंप्रूवमेंट में मदद करेगी। देयरफॉर प्रॉपर कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ डाटा आर इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल बिजनेस एनालिटिक्स। सक्सेसफुल बिजनेस एनालिटिक्स के लिए प्रॉपर कलेक्शन और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा रेफर्स टू द नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट की जाती है, जैसे कि क्वालिटीज, ओपिनियंस, एटीट्यूड, बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डाटा कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स का कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन इसे ऑब्जर्व और इंटरप्रेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड कस्टमर फीडबैक, भाई कस्टमर फीडबैक कैसा दे रहा है, एम्प्लॉय ओपिनियन कैसा दे रहे हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं, इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज। क्वालिटेटिव डाटा हेल्प्स बिजनेसेस अंडरस्टैंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्वालिटेटिव डाटा जो है वो बिजनेसेस की मदद करती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को समझने में, प्रेफरेंसेस, इमोशंस एंड मार्केट बिहेवियर। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंसाइट्स इनटू द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। कस्टमर एक्सपीरियंस और ह्यूमन बिहेवियर के लिए वो एक डिटेल्ड इंसाइट देता है। बिजनेसेस जो है इस डाटा को बिजनेसेस इस डाटा का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्ट, सर्विसेज और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ऐसी डाटा का प्रयोग करते हैं इनको इम्प्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एनालाइज कस्टमर रिव्यूज़ ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कंपनीज जो है वो कस्टमर रिव्यूज़ को एनालाइज करती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द प्रोडक्ट। क्वालिटेटिव डाटा ऑल्सो सपोर्ट्स इनोवेशंस, बेटर कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स। क्वालिटेटिव डाटा जो है सपोर्ट करती है कि आप नई चीज़ें इन्वेंट करें और कम्युनिकेशन आपकी कस्टमर्स के साथ हमेशा अच्छी रहे। क्वांटिटेटिव डाटा रेफर्स टू द न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन that can be measured, counted and analyzed statistically। क्वांटिटेटिव डाटा जो है इसके अंदर सारी की सारी न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन आती है जिसे मेजर, काउंट और एनालाइज किया जा सकता है स्टेटिस्टिकली। एग्जांपल्स के अंदर सेल्स रेवेन्यू, प्रॉफिट, नंबर ऑफ कस्टमर्स, मार्केट शेयर, प्रोडक्शन आउटपुट और वेबसाइट ट्रैफिक यूज़ कर सकते हैं। दिस डाटा इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड इन नंबर्स, टेबल, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। इसके अंदर इसे डिवाइड किया गया है। क्वालिटेटिव डाटा इज़ यूजफुल फॉर मेजरिंग बिजनेस परफॉर्मेंस एंड मेकिंग एक्यूरेट प्रिडिक्शंस। क्वालिटेटिव डाटा जो है इसका यूज़ किया जाता है बिजनेस परफॉर्मेंस और एक्यूरेट प्रिडिक्शंस को मनाने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करती है ऑब्जेक्टिव और एविडेंस बेस्ड डिसीजंस को बनाने के लिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा अलाउज बिजनेसेस to identify trends, compare performances and forecast future outcomes. For example, a company may analyze monthly sales. Monthly sales को analyze तो कर सकती है, figures to predict future demand and production requirements. ठीक है, बैंक्स, रिटेल कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैवीली डिपेंड ऑन क्वांटिटेटिव डाटा फॉर रिस्क एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव डाटा पर डिपेंड रहते हैं। ऑब्वियसली रहेंगे भाई, आपको भी तो आपके आसपास जब आपको पता है कि आपके पास क्वांटिटी इतनी है, इतने कस्टमर्स आपसे ले रहे हैं, तो वो क्वांटिटेटिव डाटा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। Structured data refers to the organized data stored in the fixed format। अब structured data के अंदर organized data आता है जो कि एक fixed format में रहती है, रोज और कॉलम्स में, इन spreadsheet और database। Examples include customer database, sales reports, inventory records and financial statements। स्ट्रक्चर्ड डाटा इज़ ईजी टू स्टोर। इसे स्टोर करना आसान होता है, मैनेज एंड एनालाइज यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कॉमनली यूज स्ट्रक्चर्ड डाटा फॉर रिपोर्टिंग एंड ऑपरेशनल एनालिसिस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कॉमनली इस स्ट्रक्चर्ड डाटा का यूज़ करती हैं ऑपरेशनल एनालिसिस के लिए। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा रेफर्स टू द डाटा दैट डज नॉट फॉलो अ फिक्स्ड फॉर्मेट और स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा जो है किसी फॉर्मेट और स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, यहाँ पर रोज और कॉलम नहीं होते हैं। एग्जाम्पल जैसे इन ईमेल्स, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स एंड ऑनलाइन कमेंट्स। ये जो इस तरह की जो डाटा है वो कॉम्प्लेक्स होती है और इसे एनालाइज करना मुश्किल होता है, क्योंकि देखो एक चीज़ आपने डाली है, अब
इक्वल नंबर ऑफ पीपल इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इक्वली से मतलब कि सपोर्ट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आपके लिए एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये एक वैल्यूएबल इंसाइट देता है कस्टमर बिहेवियर के बारे में और मार्केट ट्रेंड के बारे में। मॉडर्न बिजनेस एनालिटिक टूल्स यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो मॉडर्न बिजनेस एनालिटिक टूल्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और डाटा माइनिंग का इस्तेमाल करते हैं to analyze unstructured data effectively. Primary and secondary data. Primary data is collected directly by the organization for a specific purpose through surveys. अब जो प्राइमरी डाटा है वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से कलेक्ट की जाती है, जैसे कि सर्वेज के लिए, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर्स और ऑब्जर्वेशंस। सेकेंडरी डाटा जो है वो एग्जिस्टिंग इज कलेक्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। प्राइमरी डाटा जो पूछा जाता है अभी इंटरव्यू के लिए, अभी बना के दो, मतलब कि वो एक फ्रेश डाटा होता है। और सेकेंडरी डाटा ऐसा होता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है किताबों में, रिपोर्ट में, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस और वेबसाइट्स। प्राइमरी डाटा इज मोर स्पेसिफिक, और भी ज़्यादा स्पेसिफिक और रिलायबल होता है पर्टिकुलर स्टडी के लिए, क्योंकि वो प्रेजेंट में बना है। पास्ट में तो भाई क्या पता, अभी सोसाइटी बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, तो एनालिसिस जो है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, डाटा जो है वो चेंज होता रहता है। तो सेकेंडरी डाटा जो है वो टाइम और कॉस्ट तो बचा देती है, लेकिन प्राइमरी डाटा ज़्यादा रिलायबल होता है। दोनों की दोनों यूज़ की जाती हैं बिजनेस एनालिटिक्स और मार्केट रिसर्च में। रोल ऑफ डाटा इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। Both qualitative and quantitative data help organizations make informed and effective decisions. Informed और effective decisions बनाने के लिए दोनों का यूज़ किया जाता है। Qualitative data explains customer opinions and behavior. Qualitative data उनका opinion और behavior जो है, opinion और behavior उनका analyze करने में, एक्सप्लेन करने में मदद करती है। वाइल क्वांटिटेटिव डाटा मेजर्स बिजनेस परफॉर्मेंस न्यूमेरिकली, ठीक है। देखो, क्वालिटेटिव डाटा के अंदर आप जो है कस्टमर ओपिनियन और बिहेवियर को रख सकते हो, और क्वालिटेटिव डाटा के अंदर आप बिजनेस परफॉर्मेंस को न्यूमेरिकली, कि भाई इस साल बिजनेस ने कितना कमाया है और कितना गंवाया है। टुगेदर दोनों मिलके बिजनेस को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। प्रोडक्ट्स इंक्रीज profits, manage risk and achieve competitive advantages. Thus, different types of data are essential for modern business success. Modern business success के लिए अलग अलग तरह की डाटा बहुत ही ज़्यादा important है। Data, in conclusion, data is one of the most valuable resources in business analytics. Business analytics के लिए सबसे ज़्यादा valuable है, क्योंकि ये decision making को support करता है, planning and organizational growth. Different types of data such as qualitative, quantitative, structured, unstructured, primary, secondary प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द बिजनेस। ये सभी जो है यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के लिए। क्वालिटेटिव डाटा हेल्प्स अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड ओपिनियंस। क्वालिटेटिव डाटा की मदद से आप बिहेवियर और ओपिनियन समझते हो, और क्वांटिटेटिव डाटा की मदद से आपका बिजनेस कितना आगे बढ़ रहा है वो जानते हो, मेजर किया जा सकता है, और ये स्टेटिस्टिकल इंसाइट होता है। टुगेदर दीज फॉर्म्स ऑफ डाटा हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस इंप्रूव एफिशिएंसी। इनकी मदद से आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फोरकास्टिंग एंड ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। व्हाट आर द की स्टेप्स इन बिजनेस एनालिटिक्स प्रोसेस। बिजनेस एनालिटिक्स प्रोसेस के अंदर क्या कौन कौन से की स्टेप्स होते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ एनालिटिक्स कैन बी यूज फॉर स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल डिसीजंस इन द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर टैक्टिकल, देखो स्ट्रेटेजी, अब देखो फॉर एग्जांपल वॉर चल रहा है, ठीक है। अब भाई आप किसी बड़े, हाँ देखो, हाँ जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर ने क्या किया भाई, हुआ तो वो जो है बहुत पहले था, ठीक है। 2 महीने बाद हमने अटैक क्योंकि हम स्ट्रेटजी बना रहे थे। जब बहुत बड़ा एरिया, जब एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी की बात हो रही हो, तो उसे इम्प्रूव करने के लिए हमें स्ट्रेटजी चाहिए होती है। एक ऐसी स्ट्रेटजी जहाँ पर 80% सक्सेस के चांसेस हो, क्योंकि आप ज़्यादा उसको एनालाइज करने का वो वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उतना टाइम और उतना जो है उसका पैसा भी लगता है, तो उसके लिए उसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर का काम नहीं है ये, ठीक है। Business analytics is a systematic process of collecting, analyzing and interpreting data to support effective decision making in an organization. In modern business environments, companies जो है use analytics to improve performance, reduce risk, understand customer behavior and achieve competitive advantage. The business analytics process involves several important tasks. अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा important steps आते हैं। Beginning with the data collection किया जाएगा, ending with decision making, performance and performance improvement.
improvement. Analytics also helps organizations make strategic, tactical and operational decisions at different levels of management. अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर हम जो है इस एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं. मेन बॉडी, सबसे पहला होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहला काम बिजनेस एनालिटिक्स प्रोसेस के अंदर होता है बिजनेस के अंदर क्या दिक्कत आ रही है उसको पहचानना. ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट क्लियरली डिफाइन व्हाट इश्यू नीड्स टू बी सॉल्व्ड. ऑर्गेनाइजेशन को पता होनी चाहिए कि भाई हम किस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और क्या गोल हमें अचीव करना है. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी मे वॉन्ट इंक्रीज सेल. अब कंपनी इंक्रीज सेल चाहती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना चाहती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना चाहती है एंड प्रिडिक्ट मार्केट डिमांड. तो क्लियर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस फोकस ऑन द रेलिवेंट डाटा इन द एनालिटिकल मेथड्स. डेटा कलेक्शन. अब प्रॉब्लम पता करने के बाद जो अगला काम होता है वो रेलिवेंट डाटा को कलेक्ट करना अलग अलग सोर्सेज से. ठीक है, डाटा जो है वो सेल्स रिकॉर्ड्स, कस्टमर डाटाबेस, सर्वेज, वेबसाइट, फाइनेंशियल रिपोर्ट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहीं से भी लिया जा सकता है. ठीक है, दोनों डाटा का प्रयोग होता है, इंटरनल का भी एक्सटर्नल का भी, एक्यूरेट एनालिसिस के लिए. ठीक है, प्रॉपर डाटा कलेक्शन इंश्योर्स दैट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन रिलायबल एंड मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन. प्रॉपर डाटा कलेक्शन क्या इंश्योर करता है कि जो डिसीजंस है वो रिलायबल और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन से आए हैं. डाटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन. रो डाटा ऑफन कंटेन्स एरर्स. अब जो रो डाटा है उनमें कभी कभी एरर होते हैं, मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स एंड इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन. रो डाटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, उसको जो है उसको फिल्टर करने के लिए डाटा क्लीनिंग एंड प्रिपरेशंस आर इसेंशियल फॉर द बिफोर एनालिसिस. तो डाटा क्लीनिंग और प्रिपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है डाटा को, फिल्टर किया जाता है, करेक्ट एंड फॉर्मेटिंग डाटा इनटू द यूजेबल फॉर्म. वेल प्रिपेयर्ड डाटा इंप्रूव्स द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ द एनालिटिकल रिजल्ट्स. एनालिटिकल रिजल्ट्स का वो जो है एक मतलब कि एक्यूरेसी और क्वालिटी इंप्रूव करता है. डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस इज द कोर स्टेप ऑफ द बिजनेस एनालिटिक्स. बिजनेस एनालिटिक्स का जो कोर स्टेप है वो डाटा एनालिसिस होता है. इस स्टेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस यूज स्टैटिस्टिकल मेथड्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, फोरकास्टिंग मॉडल्स, एनालिटिकल टूल्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप इन डाटा. टेक्निक्स जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आर कॉमनली यूज्ड. फॉर एग्जांपल, रिटेल कंपनी में एनालाइज कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर टू इंप्रूव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. रिटेल कंपनी जो है वो कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर को एनालाइज करेगी अपनी मार्केट स्ट्रेटजीज को इंप्रूव करने के लिए. डाटा विजुअलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन. आफ्टर एनालिसिस द रिजल्ट आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स. एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट है उसे चार्ट्स की फॉर्म में दिखाया जाता है, डैशबोर्ड्स, tablets and reports so that the manager can easily understand the findings. ठीक है, अब यहाँ पर जो है डाटा को चार्ट्स और डैशबोर्ड टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, कंपैरिजन करके भी पिछले 5 साल की सेल्स आप दिखाना चाहते हो तो पहले 6 महीने में क्या है, आखिरी 6 महीने में क्या है, उन सब का कंपैरिजन करके एक चार्ट बनाओगे ना, तो उस डिसीजन मेकिंग को आसान करने के लिए इस तरीके के चार्ट बनाए जाते हैं. डाटा विजुअलाइजेशन हेल्प्स डिसीजन मेकिंग आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मोर इफेक्टिवली. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एनालिटिकल रिजल्ट्स बिकम यूजफुल ओनली व्हेन द मैनेजर्स अंडरस्टैंड देयर बिजनेस मीनिंग. जब मैनेजर्स को बिजनेस मीनिंग पता होता है, भी एनालिटिकल रिजल्ट्स आ गए, उसको किस तरीके से यूज़ करना है बिजनेस को और भी ज़्यादा मीनिंगफुल और भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए. यहाँ पर प्रॉफिटेबल आएगा, मीनिंग नहीं आएगा. ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन द एनालिटिकल फाइंडिंग्स. अब भाई आपने रो डाटा फाइंड कर लिया, उसको फिल्टर कर दिया, चार्ट बना दिए. अब इतनी एनालिटिकल फाइंडिंग्स के बाद ऑर्गेनाइजेशंस मेक बिजनेस डिसीजंस. अब यहाँ पर डिसीजन बनाया जाता है, सूटेबल स्ट्रेटजीज को लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एनालिटिक्स जो है लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है तो मैनेजमेंट को प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर सर्विस अच्छी करनी पड़ेगी. इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इंश्योर्स दैट एनालिटिकल इंसाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रैक्टिकल बिजनेस एक्शंस. जो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है वो जो है इंश्योर करता है कि जो एनालिटिकल इंसाइट्स है उसे प्रैक्टिकल बिजनेस एक्शन के अंदर जो है कन्वर्ट किया जा सके. ठीक है, अब मॉडल बनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना तो इंजीनियर का काम होता है. तो बिल्कुल वैसे ही कि अब ये मॉडल बना के दे दिया है, अब इसको इम्प्लीमेंट करना आप लोगों को काम है. मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन.
फाइनल स्टेप के अंदर रिजल्ट्स को मॉनिटर करना होता है और बिजनेस परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना होता है आफ्टर इंप्लीमेंटिंग डिसीजंस। ऑर्गेनाइजेशंस कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस, भी जो एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस आई है उसको कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड आउटकम से। भाई हमने तो एक्सपेक्ट किया था 60% प्रॉफिट होगा लेकिन प्रॉफिट हो गया 80%, ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करना। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हेल्प्स बिजनेसेस मेक इम्प्रूवमेंट्स। जब आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं अपनी प्रोग्रेस को तो वहाँ से आप इम्प्रूवमेंट अच्छी कर पाएंगे। Respond quickly to changing market conditions. Thus, business analytics is an ongoing process of learning and improvement. ये एक ongoing process है learning और improvement का। Strategic decisions through analytics. स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है वो एक लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को, ग्रोथ को और कम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए यूज़ किए जाते हैं अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए। बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो मेनली मैनेजर की हेल्प करता है डाटा ट्रेंड को जानने के लिए, कस्टमर प्रेफरेंस एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। फॉर एग्जांपल कंपनीज यूज एनालिटिक्स टू डिसाइड मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट एक्सपेंशन को डिसाइड करने में कंपनीज जो है एनालिटिक्स का यूज़ करती हैं। न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेज एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। एनालिटिक्स सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बाय रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी एंड इंप्रूविंग फोरकास्टिंग। एनालिटिक्स जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को मदद लेती है बाय रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी एंड इंप्रूविंग फोरकास्टिंग। टैक्टिकल डिसीजंस थ्रू एनालिटिक्स। टैक्टिकल डिसीजन जो है वो मीडियम टर्म डिसीजंस होते हैं जो कि रिसोर्स एलोकेशन और डिपार्टमेंट प्लानिंग से रिलेटेड होते हैं। रिसोर्स एलोकेशन का क्या मतलब होता है, जब आपके रिसोर्स एक जगह, आपके रिसोर्सेज, आपका रॉ मटेरियल एक जगह पे लोकेटेड है, अब उसकी नीड दूसरी जगह पर है तो उसको एलोकेट करना एक जगह से दूसरी जगह सिस्टमैटिकली। एनालिटिक्स जो है वो मैनेजर्स की हेल्प करती है मार्केटिंग कंपेरिजन्स, प्रोडक्शन स्केड्यूल्स और फाइनेंशियल प्लानिंग को इम्प्रूव करने में। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी मे यूज़ एनालिटिक्स टू डिसाइड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन के लिए कैसी कैसी प्रोडक्ट्स का हमें जो है कैसी कैसी प्रोडक्ट्स पर हमें सेल्स डालनी है ताकि हमारी सेल बढ़ जाए, किन किन चीज़ों पर हम डिस्काउंट दे सकते हैं, किन किन चीज़ों का प्राइस बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये तो बिकेंगे ही। इन सब के लिए एनालिटिक्स का यूज़ होता है। टेक्निकल एनालिटिक्स इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। टेक्निकल एनालिसिस जो है आपकी एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ाएगा और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा करेगा। ऑपरेशनल डिसीजंस थ्रू एनालिटिक्स। ऑपरेशनल डिसीजंस जो है शॉर्ट टर्म और रूटीन डिसीजंस होते हैं जो कि डेली बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करती है इन्वेंट्री, कस्टमर सर्विस, एम्प्लॉय शेड्यूल और सप्लाई चेन्स ऑपरेशंस को करने में। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन कंपनीज जो वो एनालिटिक्स का प्रयोग करती हैं डेली सेल्स और स्टॉक लेवल्स को जो है एनालाइज करने के लिए। ऑपरेशनल एनालिटिक्स इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट्स। कंक्लूजन पर चलते हैं। इन कंक्लूजन द बिजनेस एनालिटिक्स प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेप्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं जैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, डाटा कलेक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। Each step plays a vital role converting raw data into the meaningful business insight. हर एक ये जो काम है ये ज़रूरी है एक रॉ डाटा को बिजनेस के इंसाइट में लाने का, ऐसा डाटा बनाना जिससे आप जो है डिसीजन ले पाए। बिजनेस एनालिटिक्स ऑल्सो सपोर्ट स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो मदद करता है। तो यही हमने जान लिया कि बिजनेस एनालिटिक्स इन चीज़ों को सपोर्ट करता है और आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एनालिटिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टूल हो गया है, ठीक है। अब वो चाहे मैनेज करना हो, इनोवेशन करना हो, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। अब इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इन इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। Business analytics is the process of collecting, analyzing and interpreting data to support decision making. Decision making को support करने के लिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है बिजनेस एनालिटिक्स जैसे टूल का यूज़ करती हैं मार्केट ट्रेंड, कस्टमर बिहेवियर, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने में। बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, कॉस्ट कम करता है, प्रॉफिट बढ़ाता है, सपोर्ट्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हावेवर डिस्पाइट इट्स एडवांटेज होने के बावजूद इट ऑल्सो हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं एंड चैलेंजेस रिलेटेड टू द डाटा क्वालिटी, कॉस्ट, प्राइवेसी एंड इम्प्लीमेंटेशन।
मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ दैट बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स जो है देखो, इसके अंदर ना आप स्टेटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हो। स्टेटिस्टिकल मेथड के अंदर क्या आता है भाई, आपकी खुद की, फॉर एग्जांपल आप खुद जो है सोशल मीडिया की मदद से आप अपना कुछ सेलिंग कर रहे हो या फिर आप परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर है और कस्टमर रिटेनमेंट है, कि जब आपके पास एक कस्टमर आ जाए ना तो वो आपके पास रिटेन करके रहे, कि कैसे आपने अपने कस्टमर के साथ लॉयल्टी बना के रखनी है। करेक्ट। तो पहले तो आप ये स्टडी करोगे कि भाई आजकल डिमांड क्या है, ट्रेंड क्या है, कितनी कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट लगने के बाद मैं कितने में बेचूँ कि लोग आसानी से उसे खरीद पाएँ, और क्वालिटी इतनी अच्छी कैसे करूँ कि मेरा कस्टमर मेरे पास ही रहे, कभी किसी और के पास जाए ना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों के लिए ना टेक्नोलॉजी और टूल का इस्तेमाल किया जाता है रॉ डाटा को मीनिंगफुल इंसाइट में बनाने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है इन इंसाइट्स का प्रयोग करती हैं टू मेक इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस। इन्फॉर्म्ड मतलब कि एक तो होता है डिसीजन हो गया, और एक उसको टोटल इन्फॉर्मेशन कि भाई हमने ये देखा है कि लास्ट 5 ईयर्स में हमने ये चेंजेस देखे हैं, इस साल हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई करने जा रहे हैं, इस स्ट्रेटजी को हम XYZ तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ये क्या होता है कि एक मीनिंगफुल इंसाइट हो गया कि आपने हर एक प्रोसेस को जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसे जो है ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज्ड है। अब आप मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी एरिया में ले लो, इसका बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस है और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बिजनेस एनालिटिक्स सपोर्ट्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इंप्रूवमेंट इन डिसीजन मेकिंग। वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इज बेटर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाती है। एनालिटिक्स प्रोवाइड एक्यूरेट एंड एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन। एक्यूरेट और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलती है दैट हेल्प्स मैनेजर्स मेक इफेक्टिव बिजनेस डिसीजंस। ऑर्गेनाइजेशंस कैन आइडेंटिफाई मार्केट अपॉर्चुनिटीज। ऑर्गेनाइजेशन जो है मार्केट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करती हैं। कस्टमर प्रेफरेंसेज एंड बिजनेस रिस्क मोर एफिशिएंटली। फॉर एग्जाम्पल, रिटेल कंपनीज एनालाइज कस्टमर परचेज बिहेवियर टू इम्प्रूव मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटजीज। रिटेल कंपनीज जो है कस्टमर परचेज बिहेवियर को मार्केट और सेल्स स्ट्रेटजीज को एनालाइज करती हैं अच्छी जो है कंपनीज का परचेज बढ़ाने के लिए। इंक्रीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर, अच्छे तरीके से काम कर पा रही है, जल्दी कर पा रही है, कम टाइम वेस्ट करके और रिसोर्सेज को भी कम यूज़ करके। ठीक है, इसका मतलब है कि काम और भी ज़्यादा स्मूथ और प्रोडक्टिव हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ती है, वीकनेस पता लगती है, वेस्ट कम करते हो और यहाँ से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है। कंपनी जो है वो एनालाइज प्रोडक्शन का प्रोसेस देखती हैं, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस देखते हैं, सप्लाई चेन ऑपरेशंस टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। दिस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस अचीव हायर प्रॉफिटेबिलिटी एंड बेटर परफॉर्मेंसेज। ठीक है, बेटर कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। एनालिटिक्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स, बिहेवियर एंड सेटिस्फैक्शन लेवल्स। एनालिटिक्स जो है वो मदद करता है ऑर्गेनाइजेशंस की भी कस्टमर नीड क्या है, बिहेवियर क्या है और सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है। कस्टमर का फीडबैक आने के बाद परचेजिंग पैटर्न्स और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कंपनीज कैन इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स कंपनीज रिकमेंड प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन प्रीवियस कस्टमर परचेजेस। आप खुद की जैसे आप नायका, मिंत्रा यहाँ पर यूज़ करते हो तो आपकी प्रीवियस परचेजेस के बेसिस पर आपको दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ स्किन केयर की प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो आपको स्किन केयर की जो अच्छे ब्रांड है वो आपको सबसे पहले दिखाए जाएंगे और उन्हीं की ऐड आपके फ़ोन में आया करेगी। यूट्यूब चलाओ तो उनकी ऐड आती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये स्ट्रेटजीज होती हैं। फोरकास्टिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। फोरकास्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर ना बिजनेस एनालिटिक्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करता है फ्यूचर ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में एंड मैनेज बिजनेस रिस्क्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स अलाउज कंपनीज टू फोरकास्ट सेल्स, मार्केट डिमांड एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज जो है इस एनालिटिक्स का इस्तेमाल करती हैं टू आइडेंटिटी रिस्क, फ्रॉड रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क्स। दस एनालिटिक्स सपोर्ट बेटर प्लानिंग एंड रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस ऑपरेशंस। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब होता है, देखो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब होता है कि मतलब एक इस तरीके से आपका बिजनेस काम कर रहा है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कमा रहे हो। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं दैट इट इज़ एन एडवांटेज दैट हेल्प्स अ कंपनी सक्सीड मोर देन अदर कंपनीज बाय मेकिंग स्मार्टर डिसीजंस एंड यूजिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन।
Okay, organizations use business analytics gain competitive advantage because they can respond quickly to market changes and customer demands. Customer demand और market changes के हिसाब से अगर आप अपने products को जो है और भी ज़्यादा मतलब कि नया मॉडल ला सकते हो तो आप जो है कंपटीशन में आगे बढ़ जाते हो. एनालिटिक्स हेल्प्स बिजनेसेस डेवलप इनोवेटिव स्ट्रेटजीज, improve decision making speed and identifying profitable opportunities. This is especially important in highly competitive industries such as technology, retail and finance. High cost and technical complexity. Despite its advantage होने के बावजूद बिजनेस एनालिटिक्स कैन बी एक्सपेंसिव एंड टेक्निकली कॉम्प्लेक्स. ये बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो एक्सपेंसिव हो सकता है और टेक्निकली कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. ऑर्गेनाइजेशंस नीड एडवांस सॉफ्टवेयर. इनको एडवांस सॉफ्टवेयर स्किल्ड प्रोफेशनल और टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा चाहिए ऐसी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए. देखो, अब अगर एक इंसान, भाई आपको कस्टमर फीडबैक भी देखना है, सोशल मीडिया पे क्या रिजल्ट आ रहा है, पिछले 5 साल में कितनी सेल्स हुई हैं, एक दिन के अंदर हज़ारों सेल होती है तो सोचो 6 महीने के अंदर कितनी होगी, 1 साल के अंदर कितनी होगी, फिर उनका चार्ट बनाना. अब अगर इंसान को बिठा दोगे तो आराम से 1-2 महीने लग जाएंगे, इतना टाइम नहीं होता है. तो उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज चाहिए ऐसा काम करने के लिए और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए. तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है और टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत होती है. स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एनालिटिक्स सिस्टम के अंदर जो है इन्वेस्ट करना और डाटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज को खरीदना. इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक मेजर लिमिटेशन हो सकता है. डाटा क्वालिटी एंड एक्यूरेसी इश्यूज़. बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैविली डिपेंड करता है क्वालिटी और एक्यूरेसी डाटा पे. ठीक है, अगर आपने कोई भी गलत और इनकम्प्लीट डाटा दे दिया तो वहाँ से गलत कंक्लूजन निकलेगा और बिजनेस डिसीजन भी पुअर होगा. डाटा क्लीनिंग एंड मैनेजमेंट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट टाइम एंड एफर्ट. यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंट टाइम और एफर्ट की ज़रूरत है एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए. दस, पुअर डाटा क्वालिटी कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द एनालिटिक्स. Privacy and security concerns. Organizations collect large amount of customer and business data. बड़ी अमाउंट के कस्टमर और बिजनेस डाटा को वो कलेक्ट करते हैं, which creates concerns about privacy and data security. Unauthorized access, cyber attacks and misuse of personal information. ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस हो जाती है आपके ऊपर, साइबर अटैक, और अगर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को गलत तरीके से यूज़ किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्म हो जाती है और कस्टमर्स का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है. इसीलिए बिजनेसेस का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी सिस्टम और एथिकल डाटा प्रैक्टिसेस पर मेंटेन होना. ठीक है, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल आप मिंत्रा से कुछ ऑर्डर करो, आप अपना पर्सनल एड्रेस भी तो भरते हो ना, फ़ोन नंबर डालोगे, नेम डालोगे, आपका एड्रेस भी होता है. अब अगर सबका एड्रेस निकल जाए और टेररिस्ट के हाथ लग जाए तो क्या पता कौन किसके घर पे आके बम फोड़ दे. ठीक है, तो वही साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे बिजनेसेस के लिए मेंटेन करना. डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड वर्कफोर्स. अब जो बिजनेस एनालिटिक्स है ना, ये हर किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है भाई. इसके लिए आपको हाईली टेक सेवी पीपल की ज़रूरत होती है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है. तो इसीलिए जब ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की कमी होती है और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कम होती है तो इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्टीज़ भी बहुत ज़्यादा आती हैं. इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो वो हाईली डिपेंडेंट होती हैं टेक्नोलॉजिकल सिस्टम पे, जहां से रिस्क बढ़ता है टेक्निकल फेलियर का और साइबर प्रॉब्लम्स का. इसीलिए प्रॉपर ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक सक्सेसफुल बिजनेस एनालिटिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए. कंक्लूजन पे चलते हैं. बिजनेस एनालिटिक्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंप्रूविंग डाटा परफॉर्मेंस. डाटा परफॉर्मेंस बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एफिशिएंसी एंड डिसीजन मेकिंग. इट हेल्प्स डाटा अंडरस्टैंड कस्टमर, रिड्यूस कॉस्ट. कस्टमर आप समझोगे अच्छे से, कॉस्ट कम होगी, फ्यूचर ट्रेंड आप अच्छे से जो है प्रिडिक्ट कर पाओगे, मैनेज रिस्क एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. एट द सेम टाइम बिजनेस एनालिटिक्स ऑल्सो फेसेस चैलेंजेस जैसे कि हाई कॉस्ट, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, डाटा क्वालिटी इश्यूज एंड प्राइवेसी कंसर्न्स. इन लिमिटेशंस के होने के बावजूद बिजनेस एनालिटिक्स जो है वो इसेंशियल टूल रहता है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बिकॉज इट सपोर्ट्स इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ एंड इन अ डाटा डिराइव्ड इकोनॉमी. Okay, so the next question is define descriptive analytics. How does it support business decision making? Prescriptive analytics suggests various possible outcomes of business scenarios, state whether true or false and justify your answer. Okay, descriptive analytics होता क्या है? देखो, it means that पिछली पास्ट डाटा को स्टडी करना
ये जानने के लिए कि भाई क्या क्या हुआ है, भाई क्या मतलब कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, रॉ मटेरियल की कमी पड़ी है या रॉ मटेरियल ज़्यादा हुआ है, क्वालिटी अच्छी नहीं आई है, ठीक है, क्वांटिटी अच्छी से नहीं हुई है। इन चीज़ों का जो एनालिसिस है उसे हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहते हैं कि भाई पास्ट डाटा को रिव्यू करना रिजल्ट जानने के लिए। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस सजेस्ट वेरियस पॉसिबल आउटकम्स ऑफ बिजनेस सिनेरियोज। अच्छा, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है वो वेरियस पॉसिबल आउटकम्स बिजनेस सिनेरियोज हमें सजेस्ट करता है, क्या ये चीज़ सही है या गलत है। हम ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मतलब जानते हैं, ठीक है। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का काम होता है बेस्ट एक्शन प्लान बताना और डिसीजन को भी कैसे करना है वो बताना, कि भाई कौन सा डिसीजन ले सकते हैं और क्या बेस्ट एक्शन प्लान है। लेकिन क्या हमें ये बिजनेस सिनेरियोज को बताता है, आउटकम ऑफ बिजनेस सिनेरियोज, कि भाई हमने ये तरीका अपनाया है, इसका क्या रिजल्ट आएगा, वो क्या हमें प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बताता है? नहीं बताता है, और इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो वी कैन से दैट प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स डज नॉट मेनली सजेस्ट पॉसिबल आउटकम्स, इट रिकमेंड्स द बेस्ट एक्शन और डिसीजंस टू टेक, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनालिटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस एनालाइज डाटा एंड मेक इफेक्टिव बिजनेस डिसीजंस। डाटा को एनालाइज करके क्या अच्छा डिसीजंस बनाया जा सकता है, उसको जो है ये एनालाइज करता है। अब अलग अलग एनालिटिक्स जो है यूज़ किए जाते हैं बिजनेस के अंदर, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इन सब में जो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है वो सबसे बेसिक है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये पास्ट डाटा को समझने में मदद करता है बिजनेस परफॉर्मेंस और प्रेजेंट ट्रेंड्स को जानने के लिए। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करता है डाटा को समराइज करने के लिए और हिस्टोरिकल डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है, रिपोर्ट्स, चार्ट्स, डैशबोर्ड्स और विजुअलाइजेशंस की मदद से। यहाँ से आपको एक मीनिंगफुल इंसाइट मिलता है जो कि आपकी प्लानिंग में और डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करता है। दूसरी तरफ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है वो बेस्ट पॉसिबल एक्शन और सॉल्यूशन बताता है बिजनेस सिचुएशन के लिए, कि भी कौन से तरीके से ये हमने जो प्लान मिला है इसको किस तरीके से सबसे अच्छे से अप्लाई करें कि अच्छा रिजल्ट मिले, ठीक है। और मतलब कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है फ्यूचर सिचुएशंस के लिए, ठीक है। Yes. Therefore, the statement that prescriptive analytics suggests various possible outcomes of business scenarios is particularly incorrect, because predictive analytics only predicts outcomes. Outcome को predict करता है, मतलब कि सॉरी वेट अ सेकेंड, या जो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स है, हाँ, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स आउटकम को प्रिडिक्ट करता है और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो वो एक्शन और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस डिसाइड करता है, ठीक है। मेन बॉडी पर चलते हैं। मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का मतलब होता है हिस्टोरिकल डाटा का यूज़ करके एक ऐसा मतलब कि देखो, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करना, उसका डाटा बनाना। यहाँ पर रॉ डाटा को समराइज किया जाता है इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, कौन सी, रिपोर्ट्स, ग्राफ्स, टेबल, डैशबोर्ड्स और डाटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स की मदद से। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का इज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, पैटर्न्स, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इन बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ के ट्रेंड्स, पैटर्न्स और परफॉर्मेंसेस को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी में एनालाइज मंथली सेल्स रिपोर्ट्स टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एंड कस्टमर डिमांड। एक कंपनी जो है वो मंथली सेल्स रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकती है प्रोडक्ट परफॉर्मेंस और कस्टमर डिमांड को जानने के लिए। फीचर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। अब फीचर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है वो पास्ट और प्रेजेंट बिजनेस डाटा पर जो है फोकस करता है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में नहीं। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का काम है कि भाई पहले और अब क्या बिजनेस चल रहा है, क्या प्रॉफिट लॉसेस कैसा काम चल रहा है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ रॉ डाटा को मीनिंगफुल समरीज में कन्वर्ट करता है, जिसे समझना आसान होता है। इसे स्टेटिस्टिकल टूल्स, चार्ट्स, एवरेज परसेंटेज और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स इन सब की मदद से जाना जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस यूज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स फॉर मॉनिटरिंग ऑपरेशंस, ट्रैकिंग बिजनेस परफॉर्मेंसेज एंड प्रिपेयरिंग मैनेजमेंट रिपोर्ट्स। ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऐसी एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं ऑपरेशंस को जो है एनालाइज
करने के लिए, बिजनेस परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए और मैनेजमेंट रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए। रोल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग, जो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है ये जो है बिजनेस डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है एक्यूरेट डाटा और ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करके। ठीक है, मैनेजर जो है इसको स्टडी करता है, ट्रेंड जानता है, रिजल्ट्स को कंपेयर करता है और स्ट्रेंथ और वीकनेस एक ऑपरेशन की जानता है। फॉर एग्जांपल, इफ अगर सेल्स रिपोर्ट जो है वो डिक्लाइनिंग डिमांड इन अ रीजन, अब जो सेल्स रिपोर्ट है वो दिखा रही है कि एक रीजन के अंदर, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि दादरी, ठीक है, दादरी एक रीजन है, दादरी के अंदर जो है सेल्स बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है, तो मैनेजमेंट जो है वो करेक्टिव एक्शंस लेगा, मार्केटिंग और प्राइस चेंजिंग स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करेगा सेल्स को बढ़ाने के लिए। दस डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हेल्प्स बिजनेसेस मेक इन्फॉर्म्ड एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है वो बिजनेसेस की मदद करता है इन्फॉर्म्ड और एविडेंस बेस्ड डिसीजंस को बनाने के लिए। इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करती है प्रोडक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इन्वेंट्री लेवल एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस को। इट हेल्प्स मैनेजर्स इवेल्युएट वेदर द बिजनेस गोल्स आर बीइंग अचीव्ड इफेक्टिवली। अब जो यहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ये जानने के लिए कि जो बिजनेस गोल्स हमने डिसाइड किए थे क्या हम उन्हें अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। बाय एनालाइजिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस कैन इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाकर ऑर्गेनाइजेशंस जो है ऑपरेशन एफिशिएंसी को बढ़ा सकती हैं रिसोर्स मैनेजमेंट की मदद से। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, अब इसके अंदर जो है मंथली सेल्स रिपोर्ट्स आप लिख सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेबसाइट ट्रैफिक एनालिसिस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वेज एंड इन्वेंट्री समरीज। रिटेल कंपनीज जो है ऐसी कस्टमर परचेजेज ट्रेंड्स को देखती हैं और बैंक जो है इनका इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करने के लिए और कस्टमर अकाउंट्स को देखने के लिए। ठीक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ऐसे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं कस्टमर एंगेजमेंट और एक्टिविटी पैटर्न्स को जानने के लिए। मीनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, अब जो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है ये एक एडवांस फॉर्म है एनालिटिक्स का जो कि रिकमेंड करते हैं बेस्ट पॉसिबल एक्शन और सॉल्यूशन फॉर बिजनेस सिचुएशंस। यहाँ पर डाटा एनालिसिस यूज हो जाता है। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एंड प्रिडिक्टिव मॉडल्स टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल्स, एयरलाइंस जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करती हैं टिकट प्राइसिंग और स्केड्यूलिंग डिसीजंस। दस प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इज मोर एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसीजन फोकस्ड, ये एक्शन ओरिएंटेड और डिसीजन फोकस्ड होता है। जस्टिफिकेशन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स सजेस्ट वेरियस पॉसिबल आउटकम्स ऑफ बिजनेस सिनेरियो इज रॉन्ग, इज फॉल्स बिकॉज प्रिडिक्टिव पॉसिबल आउटकम्स को प्रिडिक्ट करना काम होता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का, नॉट प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का काम होता है, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का काम नहीं होता है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स एंड ट्रेंड्स यूजिंग हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल डाटा की सहायता से ट्रेंड्स को पहचानना, वेयर एज प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स रिकमेंड्स द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर एनालाइजिंग दोज प्रिडिक्शंस। उन प्रिडिक्शंस को जानने के बाद जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाना चाहिए उनको करने के लिए, उसका काम जो है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स का होता है। इसीलिए प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है वो ज़्यादातर सॉल्यूशन पर फोकस करता है, डिसीजन मेकिंग रादर देन ओनली प्रिडिक्टिंग आउटकम्स। Importance of analytics in modern businesses, both descriptive and prescriptive analytics important है modern organizations में। Descriptive analytics helps understand past performance while prescriptive analytics supports future business decisions and strategy development, future business decisions और strategy development में वो मदद करती हैं। दोनों मिलके efficiency improve करते हैं, risk को कम करते हैं और profitability increase करते हैं। Modern businesses depend on analytics for competitive एडवांटेज एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए दोनों सहायता करते हैं। कंक्लूजन में कह सकते हैं जो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स है ये प्रोसेस है ऑफ एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डाटा टू अंडरस्टैंड बिजनेस परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। ये बिजनेस डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थ्रू रिपोर्ट्स, चार्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस इंप्रूव एफिशिएंसी, मॉनिटर ऑपरेशंस, मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजंस। द स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स इज फॉल्स, क्योंकि प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जो है वो
फ्यूचर आउटकम्स को फोरकास्ट करती है। प्रिडिक्टिव का काम है वो, और प्रिस्क्रिप्टिव का काम है बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करना। दोनों का फॉर्म अलग है और इसेंशियल, और दोनों ज़रूरी है बिजनेस मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए। व्हाट आर डैशबोर्ड्स, हाउ डू दे एड मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग? ठीक है, ओके। डैशबोर्ड्स, देखो डैशबोर्ड जो है एक विजुअल डिस्प्लेज होते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट बिजनेस डाटा, चार्ट्स और परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन को एक जगह पर रखते हैं, ठीक है। अब मैनेजर्स जो है इनकी मदद से डिसीजन बनाते हैं, जैसे क्योंकि ये क्विक रीडिंग और क्लियर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। परफॉर्मेंस को ट्रैक करना आसान हो जाता है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड ट्रेंड्स इजीली एंड सपोर्ट फास्टर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आप बहुत ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो डैशबोर्ड्स का यही काम होता है। डिस्कस द रोल एंड फीचर ऑफ डैशबोर्ड्स एंड डाटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। मतलब कि डैशबोर्ड्स और डाटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम के फीचर्स क्या हैं, जैसे टेलव्यू और पावर बीआई, ठीक है। अब हम जानते हैं कि टैब्ल्यू क्या होता है। टैब्ल्यू जो है एक डाटा विजुअलाइजेशन और बिजनेस एनालिटिक्स का ना एक तरीके से कह सकते हैं टूल होता है, जो कि चार्ट बनाता है, ग्राफ्स बनाता है आपके, और क्या कह सकते हैं, डैशबोर्ड्स बनाता है डाटा से, ठीक है। डाटा से चार्ट बनाना, ग्राफ्स बनाना, ठीक है, ये सब उसका काम होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो जो टैब्ल्यू है वो लोगों को आसानी से डाटा समझने में मदद करता है, ठीक है, और उसे विजुअल फॉर्म में दिखाता है, जैसे ग्राफ हो गया, डैशबोर्ड्स हो गया, ठीक है। और पावर बीआई क्या होता है? देखो, जो पावर बीआई है ना, ये एक बिजनेस एनालिटिक्स का टूल है डाटा विजुअलाइजेशन का, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है, ठीक है। ये डाटा को भी, मतलब ये भी डाटा को चार्ट, रिपोर्ट और डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करता है। बेसिकली इन दोनों का एक ही काम होता है, ठीक है। मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ी बड़ी डाटा जनरेट होती है, ठीक है। एक दिन के अंदर ही हज़ारों सेल्स होती है, तो आप सोच लो 6 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर कितनी होती होंगी। तो इतनी बड़ी बड़ी डाटा को आसान भाषा में लिखने के लिए हमें इनका प्रयोग करना पड़ता है। अब इस डाटा को इफेक्टिवली समझने के लिए और क्विक डिसीजन मेकिंग बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस जो है डैशबोर्ड्स और डाटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करती हैं। जो डैशबोर्ड्स हैं ये विजुअल टूल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट बिजनेस इंफॉर्मेशन को चार्ट, ग्राफ, डाटा और रिपोर्ट्स के अंदर जो है कन्वर्ट करते हैं। Dashboards and visualization platforms such as Tableau and Microsoft BI help managers analyze business performance, identify trends, and make informed decisions quickly and effectively. These tools have become essential in the business analytics क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स डाटा को ईजी टू अंडरस्टैंड विजुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। मीनिंग ऑफ डैशबोर्ड, देखो डैशबोर्ड क्या होता है, ये एक विजुअल डिस्प्ले होता है इंपॉर्टेंट डाटा का, ठीक है, एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स प्रेजेंट इन अ सिंपल एंड ऑर्गेनाइज मैनर। एक सिंपल और ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर कॉम्प्लेक्स डाटा को जब प्रेजेंट करके लिखा जाता है। इट कंबाइंस डाटा, अब इसके अंदर डिफरेंट सोर्सेज से डाटा प्रेजेंट होता है, जैसे कि चार्ट के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, मैप, टैबलेट, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। Dashboards helps manager monitor organizational performance and understand business conditions in real time। भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और आपकी बिजनेस कंडीशंस को रियल टाइम में अंडरस्टैंड करने के लिए डैशबोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक जो सेल्स dashboard may display revenue, customer growth, product performance और regional sales trends together on the screen। एक स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है एक साथ दिखा सकता है। फीचर्स ऑफ डैशबोर्ड जो है इंटरैक्टिव, यूजर फ्रेंडली और विजुअली अट्रैक्टिव होते हैं। वो कॉम्प्लेक्स बिजनेस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है डैशबोर्ड्स के, रियल टाइम अपडेट्स देता है आपको, ठीक है। अगर आज अभी तक फॉर एग्जांपल अभी आधे घंटे में 10 बजे मीटिंग करनी है, ठीक है, तो 9:30 बजे तक जितना भी डाटा हुआ वो अभी आपको प्रेजेंट करके दे देगा। डाटा इंटीग्रेशन, चार्ट्स, फिल्टर्स और परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और देखो टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट देगा। अगर 92.86964 अगर ये डाटा है तो उसका भी एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वो जो है उसका लगा देगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है, ठीक है। डैशबोर्ड जो है वो कस्टमाइज किए जा सकते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग। भाई फाइनेंस के लिए अलग चाहिए, मार्केटिंग के लिए अलग चाहिए और ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए अलग चाहिए। रोल ऑफ डैशबोर्ड्स इन डिसीजन मेकिंग, डैशबोर्ड जो है वो मैनेजर की मदद करते हैं मेक फास्टर एंड मोर इफेक्टिव डिसीजंस बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैनेजर्स कैन क्विकली आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, प्रॉब्लम्स, अपॉर्चुनिटीज थ्रू द विजुअल रिपोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल, अगर एक जो डैशबोर्ड है वो दिखा रहा है कि भी सेल्स जो है वो कम होती जा रही है एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, तो मैनेजमेंट क्या करेगी,
इमीडिएटली कोरिलेटिव एक्शन लेगी और इम्प्रूव करेगी वहाँ की मतलब कि मार्केटिंग को और प्राइस चेंजिंग स्ट्रेटजीज को बदलेगी। इसीलिए डैशबोर्ड जो वो एविडेंस बेस्ड और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करते हैं। इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, डैशबोर्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को जो है अच्छा करते हैं बाय हेल्पिंग मैनेजर्स ट्रैक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को वो रखते हैं, जैसे कि सेल्स, एक दिन में कितनी सेल्स हुई हैं, प्रॉफिट कितना हुआ है, कस्टमर सेटिस्फाइड है यानी प्रोडक्ट एफिशिएंसी एंड एम्प्लॉई प्रोडक्टिविटी। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन इवेलुएट कर पाएगी परफॉर्मेंस को और बिजनेस गोल्स को मोर इफेक्टिवली अचीव कर पाएगी। वो इनएफिशिएंसीज को भी पता करने में मदद करते हैं, दैट रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट। डाटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म, डाटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म जो वो सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो कि दे आर यूज टू एनालाइज एंड प्रेजेंट डाटा विजुअली। पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स टूल्स के अंदर होते हैं टैब्ल्यू एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर BI। ये जो टूल्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करते हैं डैशबोर्ड, चार्ट, रिपोर्ट और इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन को करने में। यहाँ से जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स डाटा सेट है उसे ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना आसान हो जाता है और आसानी से आप उसे समझ सकते हो। ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बिजनेसेस, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन और मार्केट सेक्टर्स के अंदर यूज़ किए जाते हैं। टैब्ल्यू एंड इट्स फीचर, अब जो टैब्ल्यू है ये एक बहुत ही पावरफुल डाटा विजुअलाइजेशन टूल है इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स बनाने के लिए। ये डाटा इंटीग्रेशन को मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करेगा और एडवांस विजुअलाइजेशन फीचर्स की मदद से आपका टूल्स बनाएगा, जैसे डैशबोर्ड्स बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा, चार्ट बनाएगा और जो है पिक्टोग्राफ बनाएगा। टैब्ल्यू जो है वो यूजर्स को ग्राफ क्रिएट करने में, हीट मैप, चार्ट्स और ट्रेंड एनालिटिक्स को बनाने में मदद करता है एडवांस्ड प्रोग्राम की नीड के बिना, कि भाई आपको एडवांस प्रोग्रामिंग की नीड नहीं है, आप बस इतना ले आओ, ठीक है। इसे जो है वाइडली यूज़ किया जाता है बिजनेस इंटेलिजेंस और परफॉर्मेंस एनालिसिस में। पावर BI एंड इट्स फीचर, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI एक और बिजनेस पॉपुलर बिजनेस एनालिटिक्स है, विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट में डेवलप किया है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्ट डाटा सोर्सेज को कनेक्ट करके एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड क्रिएट इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स। पावर BI जो है वो रियल टाइम रिपोर्टिंग, क्लाउड इंटीग्रेशन एंड कोलैबोरेशन फीचर्स आपको देता है। Businesses use Power BI for financial analysis, operational reporting and strategic planning. Advantages of dashboards and visualization tools. Dashboards और जो visualization platforms हैं वो complex data को जो है सिंप्लीफाई करते हैं और कम्युनिकेशन को जो है इम्प्रूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। वो समय बचाते हैं, रिपोर्टिंग जो एक्यूरेटली रिपोर्ट करते हैं एंड फास्टेस्ट डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स कैन ईजिली आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, कंपेयर परफॉर्मेंस एंड मॉनिटर बिजनेस ऑपरेशंस। ये जो टूल्स हैं ऑल्सो इम्प्रूव कोलैबोरेशन बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर्ड अक्रॉस डिपार्टमेंट्स इन विजुअल फॉर्मेट्स। लिमिटेशंस ऑफ डैशबोर्ड्स, डिस्पाइट देयर एडवांटेजेस, इतना कुछ फ़ायदा देने के बाद जो डैशबोर्ड्स हैं वो कभी कभी उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि डाटा क्वालिटी पुअर होना। अगर डाटा क्वालिटी पुअर हुई तो कंक्लूजन गलत आएगा, ठीक है। एडवांस डैशबोर्ड्स बनाने से उसके लिए आपको ना टेक्निकल स्किल्स चाहिए और सॉफ्टवेयर नॉलेज चाहिए होगी, यानी कि हाईली स्किल्ड लेबर आपको चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी भी चाहिए होती है क्योंकि डैशबोर्ड्स जो है ज़्यादातर मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। कंक्लूजन में आता है कि डैशबोर्ड जो वो ज़रूरी है बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, ठीक है। वो मैनेजर्स को मदद करते हैं मॉनिटर करने के लिए डाटा विजुअलाइजेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें टैब्ल्यू और माइक्रोसॉफ्ट पावर BI जैसे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के तरीके मतलब कि पावर जो है ऐसे टूल्स यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस के लिए और डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मेकिंग देम इसेंशियल फॉर मॉडर्न बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस वेरियस ग्राफिकल टूल्स यूज फॉर डाटा विजुअलाइजेशन इन बिजनेस एनालिटिक्स। अब कौन कौन से ऐसे ग्राफिकल टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, ठीक है। डिस्कस वेरियस ग्राफिकल टूल्स यूज फॉर द डाटा विजुअलाइजेशन इन द बिजनेस एनालिटिक्स। ओके, देखो अब बहुत सारे ग्राफिकल टूल्स यूज़ होते हैं भाई। देखो अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं कि यार 10th में पढ़े हुए कहाँ काम आए ये पाई चार्ट वगैरह, वो यहाँ पे काम आते हैं। बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और हिस्टोग्राम्स की मदद से आप जो है बिजनेस एनालिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। डाटा को ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करना वो करते हैं ना आप मैथ्स के अंदर, बार चार्ट बनाना, लाइन ग्राफ बनाना, वो यहीं पर काम आता है। तो अभी देखते हैं, ये भी कुछ और भी ज़्यादा हैं तो उनको अभी हम डीप के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है।
इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स क्योंकि इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डाटा इन अ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। मॉडर्न बिजनेसेस जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, कस्टमर बिहेवियर एंड ऑपरेशंस। ग्राफिकल टूल्स जो है वो मैनेजर्स की मदद करते हैं ऐसे डाटा को इंटरप्रेट करने में और उसे ईजिली चार्ट, ग्राफ और मैप्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है, डाटा विजुअलाइजेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है क्योंकि वो ट्रेंड, कंपैरिजन, पैटर्न्स और रिलेशनशिप को डाटा में कन्वर्ट कर देता है और बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में। ठीक है, डिफरेंट ग्राफिकल टूल्स आर यूज्ड इन बिजनेस एनालिटिक्स डिपेंडिंग अपॉन द डाटा एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है और क्या डाटा है आपके पास, उसके हिसाब से अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल होता है। ये जो टूल है ये इन्फॉर्मेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं, इंटरैक्टिव बनाते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं मैनेजर्स और डिसीजन मेकर के लिए। ठीक है, पहला है आपका बार चार्ट। ठीक है, अब अगर कोई स्टूडेंट भूल गया हो तो मैं आपको याद दिला दूँ बार चार्ट कैसा दिखता है। कुछ हमारे महान स्टूडेंट होते हैं जो कभी कभी भूल जाते हैं, तो उनकी सहायता हमें करनी चाहिए। करेक्ट, याद आ गया कैसे होता था, या फिर ये एक्स एक्सिस होता था, ये वाई एक्सिस होता था। ठीक है, यहाँ से बार चार्ट कि भाई इसके अंदर इतनी सेल हुई, फिर अगले महीने कैसे बढ़ी, फिर अगले महीने ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा कलर चेंज किया जाए, ये हमारा जो है एक बार चार्ट है। ठीक है, इसे 3-4 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। देखो, एक तो ऐसा होता है, ठीक है, एक ऐसा होता है जहाँ पर आप डबल तरीके की इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो साथ में। एक ये तो होता है आपके प्रोडक्ट कितने बिक रहे हैं और ये आपका रॉ मटेरियल कितना खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बार चार्ट जो है सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड ग्राफिकल टूल्स होते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, जो कि रेक्टेंगुलर बार्स की मदद से जो है वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर। बार चार्ट जो वो यूज़फुल होते हैं सेल्स, प्रॉफिट और कस्टमर नंबर को कंपेयर करने में। ठीक है, for example a company may use bar charts to compare monthly sales performance and of different products. लाइन ग्राफ जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है टू शो ट्रेंड्स एंड चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है, दे कनेक्ट डाटा पॉइंट्स थ्रू लाइन्स एंड आर स्पेशली यूजफुल फॉर द टाइम सीरीज एनालिसिस। बिजनेसेस कॉमनली यूज लाइन ग्राफ टू एनालाइज सेल्स ग्रोथ करने के लिए, स्टॉक प्राइसेस, वेबसाइट ट्रैफिक एंड मार्केट ट्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी में यूज लाइन ग्राफ टू स्टडी ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ ओवर सेवरल ईयर्स। देखो ये लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, ये ऐसे वाला लाइन ग्राफ, सॉरी ऐसे भी होता है। देखो ये वाला लाइन ग्राफ। ठीक है, ऐसे वाला। ओके, पाई चार्ट कैसा होता है? देखो सर्कल के अंदर वो रिप्रेजेंट नहीं करते, सर्कल के अंदर इतने वेजिटेबल्स हैं, इतने फ्रूट खाने चाहिए, इतना अनाज खानी चाहिए, इतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा एक पाई चार्ट होता है। तो पाई चार्ट जो है वो डाटा को एक सर्कल के अंदर डिवाइड कर देता है सेक्शंस और स्लाइसेस के अंदर। हर एक जो स्लाइस है वो कुछ प्रोपोर्शन और परसेंटेज को शो कर रही होती है इन रिलेशन टू द होल डाटाबेस। पाई चार्ट जो है वो यूजफुल होता है मार्केट शेयर और बजट एलोकेशन और कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन को जानने में। For example, businesses may use pie chart to show the percentage contribution of different products to the total sales. हिस्टोग्राम, अब हिस्टोग्राम कैसा होता है? देखो हिस्टोग्राम वैसे तो बार चार्ट जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा ना उसके अंदर स्पेस कम होता है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल पूरा का पूरा चिपका के। ठीक है, तो हिस्टोग्राम जो है वो ग्राफिकल टूल होता है जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन न्यूमेरिकल डेटा दिखाया जाता है। ये जो है दे हेल्प एनालिस्ट अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड स्प्रेड ऑफ डाटा वैल्यूज। बिजनेसेस यूज हिस्टोग्राम्स टू एनालाइज कस्टमर एज ग्रुप्स, एम्प्लॉय सैलरीज, प्रोडक्शन क्वालिटी मेजरमेंट्स। Histograms are important for identifying patterns and variations in the large database. स्कैटर प्लॉट्स जो है वो रिलेशनशिप दिखाते हैं दो वेरिएबल्स के बीच में डॉट्स और ग्राफ की मदद से। ठीक है, दे हेल्प आइडेंटिफाई कोरिलेशन, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी में यूज स्कैटर प्लॉट्स टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स परफॉर्मेंस, कि भाई एडवर्टाइजिंग के लिए कितना पैसा लगा और सेल्स कितनी हुई थी। स्कैटर प्लॉट्स जो है वो वाइडली यूज़ किए जाते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में। देखो ये ऐसा दिखता है, एक ऐसे लाइन खींच दी और फिर उसके ये तो सेंट्रल लाइन है कि भाई ये हमारा मेन मोटिव है, और यहाँ पे डॉट लगाते हैं कि इस महीने इतना हुआ, इस महीने नीचे गया लाइन से, इस महीने लाइन से ऊपर गया, ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट इज एरिया
एरिया चार्ट कैसे होते हैं? देखो, एरिया चार्ट जो है वो लाइन ग्राफ जैसे ही होते हैं, लेकिन जो एरिया होता है उनके नीचे वो फिल्ड होता है कलर और शेडिंग से, ठीक है। लाइन चार्ट जैसे होते हैं, जैसे मान लो ये है, ठीक है, तो ये भरा हुआ है, इसको कलर किया हुआ है। अब मान लो कि ओके, ये तो सिंगल का था, ठीक है। अब मान लो आप तीन चार तरह की डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या करोगे, ये आपने किया, फिर आप दूसरी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर आप तीसरी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसको अलग कलर करोगी, इसको अलग कलर करोगी, इसको अलग कलर करोगे, और यहाँ से एरिया चार्ट हो जाएगा। ये जो चार्ट है ये क्यूमुलेटिव टोटल्स और ट्रेंड्स दिखाते हैं टाइम पर। बिजनेसेस यूज एरिया चार्ट्स टू एनालाइज रिवेन्यू ग्रोथ, प्रोडक्शन लेवल एंड मार्केट परफॉर्मेंसेज। दे हेल्प मैनेजर्स अंडरस्टैंड ओवरऑल बिजनेस ट्रेंड्स मोर इफेक्टिवली, और भी ज़्यादा इफेक्टिवली आप बिजनेस ट्रेंड्स को समझ पाते हो। हीट मैप्स जो है वो कलर्स का प्रयोग करते हैं डाटा इनसिक्योरिटी और पैटर्न्स को जानने के लिए। डार्कर और ब्राइटर कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है हाई वैल्यूज और स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी को दिखाने के लिए। बिजनेसेस जो है हीट मैप का प्रयोग करते हैं कस्टमर बिहेवियर, वेबसाइट के अंदर कितने क्लिक किए गए हैं, जियोग्राफिकल परफॉर्मेंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जानने में। हीट मैप्स जो है वो आसान बना देते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और अपॉर्चुनिटीज़ को जानना। ओके, यस, मूविंग ऑन। डैशबोर्ड्स जो है वो मल्टीपल ग्राफिकल टूल्स को कंबाइन करते हैं, जैसे चार्ट, ग्राफ, टेबल, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑन अ सिंगल स्क्रीन। एक स्क्रीन के ऊपर आपको सारा का सारा मिल जाता है, ठीक है। वो जो है समराइज्ड व्यू दिखाते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस का और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स का। मैनेजर्स जो है ऐसे डैशबोर्ड्स का जो है यूज़ करते हैं टू मॉनिटर सेल्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इन्वेंट्री एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन रियल टाइम। डैशबोर्ड सपोर्ट्स फास्टर एंड मोर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस। डाटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर टूल। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस यूज डाटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म्स सच एज टैब्ल्यू, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स, ग्राफ्स एंड डैशबोर्ड्स। ये जो टूल्स हैं ये बिजनेस एनालिसिस की मदद करते हैं लार्ज डाटा सेट्स को बनाने में, इंटरैक्टिव रिपोर्ट को बनाने में एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। दे ऑल्सो सपोर्ट रियल टाइम एनालिसिस एंड कोलेब्रेशन अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राफिकल टूल्स इन द बिजनेस एनालिटिक्स। जो ग्राफिकल टूल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आसान बना देते हैं और डाटा को समझने में आसान बना देते हैं। ये मैनेजर्स की मदद करते हैं आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, कंपेयर परफॉर्मेंस एंड मेक इन्फॉर्म डिसीजन क्विकली, ठीक है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है डाटा का वो कम्युनिकेशन को अच्छा बनाता है और रिपोर्टिंग आसान बना देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसीलिए ग्राफिकल टूल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इफेक्टिव बिजनेस एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए। कंक्लूजन पर आते हैं, जो ग्राफिकल टूल्स है वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के लिए बाय कन्वर्टिंग कॉम्प्लेक्स डाटा इनटू सिंपल विजुअल फॉर्मेट्स। टूल्स सच एज बार्स चार्ट्स, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब जो है मदद करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रेंड्स को जानने में, रिलेशनशिप्स, बिजनेसेस एंड परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवली। मॉडर्न विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म जैसे कि टैब्ल्यू, माइक्रोसॉफ्ट पावर BI फर्दर इंप्रूव डाटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। ये जो ग्राफिकल टूल्स है ये बेटर कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं, फास्टर डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड टूडेज डाटा ड्रिवन बिजनेस एनवायरनमेंट। ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस असम्पशंस ऑफ द लीनियर रिग्रेशन। अच्छा देखो, सबसे पहले हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला होता है y = a + bx, ठीक है। हाँ जी, अब देखो लीनियर रिग्रेशन जो है, अब देखो y सबसे पहले क्या होता है, y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल माने रिजल्ट, ठीक है। x क्या होता है, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जहाँ पर आता है कोज, कि कोज क्या है, a क्या है, ये आपका कांस्टेंट है, और b क्या है, ये रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, b रेट ऑफ चेंज है। तो लीनियर रिग्रेशन जो है वो एक स्टेटिस्टिकल मेथड होता है जिसकी मदद से आप किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में जो है रिलेशनशिप निकालते हो और वहाँ से रिजल्ट को प्रिडिक्ट करते हो। क्या कहा मैंने, लीनियर रिग्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से आप दो वेरिएबल यहाँ पे कौन से थे, एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप निकालते हो और वहाँ से फ्यूचर आप प्रिडिक्ट करते हो, ठीक है। अगर आसान भाषा में कहा है तो मतलब कि बिजनेस जो है, बिजनेस को समझने में मदद करता है कि कैसे एक चीज़ दूसरी पे असर डाल रही है, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस असम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड इन द बिजनेस एनालिटिक्स एंड डाटा एनालिटिक्स। ये जो है ये मदद करती है कि दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, एंड इज वाइडली यूज फॉर प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं फॉर एनालाइजिंग सेल्स ट्रेंड, कस्टमर बिहेवियर, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड फाइनेंशियल
financial forecasting and market performance. For linear regression to provide accurate and reliable results, certain assumptions must be satisfied. कुछ assumptions को satisfy करना पड़ता है. ये जो assumption है ये ensure करती है regression model works properly and produces meaningful interpretations. Violation of these assumptions, ऐसी assumptions का जब violation होता है तो वहाँ से गलत conclusion निकलता है और predictions गलत होती हैं. ठीक है. अब सबसे पहला है linearity assumption. ये जो लीनियरिटी अजम्पशन है ऑफ लीनियर रिग्रेशन इज लीनियरिटी. ठीक है. इसका मतलब होता है दैट देयर शुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप, इक्वल रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स कहें तो चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी रिजल्ट इन द प्रोपोर्शनल चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज आया है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी चेंज आएगा. फॉर एग्जाम्पल, an increase in advertising expenditure may lead to an increase in sales in linear manner. अगर sales expenditure advertising expenditure में increase हो रहा है तो sales के देखो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है तो सेल भी बढ़नी चाहिए, इसका ये कहना है. नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स. एक और इम्पोर्टेंट असम्पशन है दैट एरर्स और रेजिडुअल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इन दोनों के बीच में कोई भी मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप ना हो. इसका मतलब है एरर इन वन ऑब्जर्वेशन शुड नॉट इन्फ्लुएंस द एरर इन द अदर. कि अगर एक में अगर गलत है तो दूसरे के अंदर एरर नहीं होना चाहिए. अगर एरर्स डिपेंडेंट हुए तो रिग्रेशन रिजल्ट जो है बायस्ड और अनरिलायबल हो सकता है. दिस असम्पशन इज especially important in time series data and business forecasting. Next is homoscedasticity. देखो होमोस्केडिस्टिसिटी को हम कह सकते हैं, होमोस्केडिस्टिसिटी को हम कह सकते हैं एक ऐसी कंडीशन होती है स्टेटिस्टिक्स के अंदर और लीनियर रिग्रेशन के अंदर जहाँ पर जो एरर है वो कांस्टेंट रहती है सभी वैल्यूज़ के अंदर. यानी कि जहाँ जहाँ एरर है वो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. सिंपल भाषा में कहूँ तो इसका मतलब होता है जो डाटा पॉइंट्स है ना वो इवनली रिग्रेशन लाइन पे हर जगह इवनली स्प्रेड किए हुए हैं एंड द अमाउंट ऑफ एरर रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम थ्रू आउट द डाटाबेस. थ्रू आउट द डाटाबेस जो एरर है वो सेम रहेगा. ठीक है. कांस्टेंट. देखो ये क्या कह रहा है, द वेरिएंस ऑफ एरर शुड रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सबके लिए कांस्टेंट रहना चाहिए. इन अदर वर्ड्स द स्प्रेड ऑफ रेजिडुअल शुड बी सिमिलर अक्रॉस द रिग्रेशन लाइन. जो रिग्रेशन लाइन है उसके आसपास जो रेजिडुअल्स है वो बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए. ठीक है. इफ एरर वेरिएंस चेंजेस सिग्निफिकेंटली, अगर चेंज होता रहा तो प्रॉब्लम को हम हेट्रोडेस्टिसिटी कहते हैं, जहां से एक्यूरेसी जो है वो प्रिडिक्शंस की कम हो जाती है. नॉर्मेलिटी ऑफ एरर्स. लीनियर रिग्रेशन अज्यूम्स दैट द रेजिडुअल और एरर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स हेल्प इन मेकिंग वैलिड स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंसेस इन द हाइपोथेसिस टेस्टिंग. एक जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एरर का वो वैलिड स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस बताता है और जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसको सेम कर देता है. अगर एरर्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो रिग्रेशन एस्टिमेट में बिकम लेस रिलायबल. नो मल्टीकोलिनियरिटी. ठीक है. दिस assumption states that independent variables should not be highly correlated with each other. इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं उनका एक दूसरे से हाईली रिलेटेबल होना गलत है. जब दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्ट्रॉन्गली रिलेटेड हो जाते हैं तो मुश्किल हो जाता है इंडिविजुअल इफेक्ट का पता करना डिपेंडेंट वेरिएबल पे. हाई मल्टीकोलिनियरिटी कैन रिड्यूस द एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ रिग्रेशन मॉडल. हाई मल्टीकोलिनियरिटी है तो एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी रिग्रेशन मॉडल की बिल्कुल कम हो जाती है. नो ऑटो कोरिलेशन. ऑटो कोरिलेशन का मतलब होता है कोरिलेशन अमंग रेजिडुअल्स ओवर टाइम. रेजिडुअल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो देखा जाता है. लीनियर रिग्रेशन अज्यूम्स दैट रेजिडुअल्स आर नॉट कोरिलेटेड विद ईच अदर. रेजिडुअल्स एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं. दिस अजम्पशन इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक डाटा वेयर ऑब्जर्वेशन इज कलेक्टेड ओवर टाइम. इफ ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट, अगर ऑटो कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है तो रिग्रेशन मॉडल जो है वो मिसलीडिंग प्रिडिक्शंस, गलत प्रिडिक्शंस और इनएक्यूरेट रिजल्ट्स को दिखा सकता है. मेजरमेंट एक्यूरेसी. लीनियर रिग्रेशन जो है वो अज्यूम करके चलता है कि जो वेरिएबल्स हैं वो एक्यूरेटली मेजर किए गए हैं बिना किसी एरर के. इनकरेक्ट और पुअर क्वालिटी डाटा कैन रिड्यूस द रिलायबिलिटी ऑफ द रिग्रेशन मॉडल. अगर पुअर क्वालिटी के डाटा है तो रिलायबिलिटी रिग्रेशन मॉडल की बिल्कुल कम हो जाती है एंड लीड टू द
the wrong conclusion. Therefore, proper data collection and cleaning are necessary before applying regression analysis. regression analysis लगाने से पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है क्लीन करें, मतलब कि क्लीनिंग, प्रॉपर डाटा कलेक्शन और क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है, यानी कि डाटा का फिल्टर होना ज़रूरी है. इंपॉर्टेंस ऑफ अजम्पशन इन द बिजनेस एनालिटिक्स. दीज assumptions are important because they ensure that the regression model provides valid, unbiased and efficient results. ये ज़रूरी होते हैं क्योंकि ये मेक श्योर करता है कि आपके पास वैलिड अनबायस्ड रिजल्ट आ रहा है. बिजनेसेस जो है वो रिग्रेशन एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं फॉर फोरकास्टिंग सेल्स, एनालिसिस, एनालाइजिंग कस्टमर डिमांड एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. इफ़ अजम्पशंस आर वोलेटेड, अगर अजम्पशंस वोलेट होते हैं तो बिजनेस डिसीजंस जो है रिग्रेशन मॉडल पर बेस्ड नहीं होते हैं और वो इनएक्यूरेट और रिस्की हो सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन. लीनियर रिग्रेशन जो है उसे बिजनेस और इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपने एनालिसिस को फोरकास्ट करने के लिए, परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए. कंपनीज जो है इसका इस्तेमाल करती है सेल्स को प्रिडिक्ट करने में, एनालाइज एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, एस्टिमेट कॉस्ट एंड स्टडी कस्टमर बिहेवियर. बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसका इस्तेमाल करते हैं रिस्क असेसमेंट और मार्केट एनालिसिस के लिए. दस लीनियर रिग्रेशन इज एन इसेंशियल एनालिटिकल टूल इन द बिजनेस एनालिटिक्स. कंक्लूजन में आता है लीनियर रिग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिकल मेथड है जिससे मतलब कि रिलेशनशिप पता चलते हैं दो वेरिएबल के बीच में. एक्यूरेट और रिलायबल रिजल्ट्स के लिए असम्पशंस करना जरूरी है जहाँ पर लीनियरिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स, होमिडस्टिसिटी, नॉर्मैलिटी, मल्टी कोलिनियरिटी एंड नो ऑटो कोरिलेशन को हमें सेटिस्फाई करना होगा. ये जो अजम्पशंस है ये इंश्योर करती हैं द वैलिडिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग. मॉडर्न बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर लीनियर रिग्रेशन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फोरकास्टिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और इसेंशियल टूल ऑर्गेनाइजेशन के लिए. राइट, शॉर्ट नोट्स और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर चुके हैं, डैशबोर्ड कर चुके हैं, डेटा विजुअलाइजेशन टूल कर चुके हैं, मल्टी कोलिनियरिटी कर चुके हैं, हेट्रोस्कैडलिसिटी नहीं किए हैं, बिग डाटा इन बिजनेस एनालिटिक्स भी हमने नहीं किया है. डाटा वेयर हाउसिंग एंड टाइप्स ऑफ डाटा इन द बिजनेस एनालिटिक्स. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो है एक प्रोसेस है जहाँ पर आप हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करते हैं भी उस दौरान बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हुआ था. रो डाटा को फिर आप समराइज करते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में रिपोर्ट, चार्ट, डैशबोर्ड और ग्राफ्स की मदद से. ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का इस्तेमाल करती हैं सेल्स मॉनिटर करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, कस्टमर बिहेवियर, फाइनेंशियल रिजल्ट एंड द ऑपरेशनल एक्टिविटीज़. ये मैनेजर की मदद करता है ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में. फॉर एग्जांपल, अ कंपनी में एनालाइज मंथली सेल्स reports to understand product performance and customer demand. Dashboards in business analytics. Dashboards जो है वो visual tools होते हैं जिनकी यूज़ किया जाता है to display important business information in the form of charts, graphs, tables and performance indicators. ये जो है समराइज्ड और रियल टाइम व्यू देती है हमें बिजनेस परफॉर्मेंस का. डैशबोर्ड्स हेल्प मैनेजर्स मॉनिटर की बिजनेस एक्टिविटीज सच एज सेल्स, प्रॉफिट, इन्वेंट्री एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ठीक है. दे सपोर्ट क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बिकॉज इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. डाटा विजुअलाइजेशन टूल. डाटा विजुअलाइजेशन टूल जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जिनका इस्तेमाल होता है प्रेजेंट डाटा को विजुअली ग्राफ, चार्ट, मैप और डैशबोर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करने का. पॉपुलर टूल्स जैसे टैब्ल्यू, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है इनके अंदर. दीज टूल्स सिंप्लीफाई complex data and help organizations identify trends, relationships and business opportunities. They improve reporting, communication and business decision making. Multicollinearity. Multicollinearity is a problem in regression analysis. Multicollinearity जब भी आता है तो आपके regression के अंदर हमेशा regression analysis के अंदर problem चल रही है जहाँ पे दो से ज़्यादा independent variable जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा related हो चुके हैं. क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है तो इस मुश्किल हो जाता है डिटरमाइन करना कि भी इंडिविजुअल इफेक्ट क्या है ऑफ ईच वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. हाई multicollinearity reduces the accuracy and reliability of regression result and may lead to the incorrect interpretations. हेट्रोस्केस्टिसिटी क्या होता है? हेट्रोस्केस्टिसिटी जब आता है जब वेरिएंस ऑफ एरर्स ऑफ और रेजिडुअल्स इन ए रिग्रेशन मॉडल इज नॉट कांस्टेंट फॉर ऑल ऑब्जर्वेशंस. हमने क्या पढ़ा था कि भाई एरर्स उनका कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज डाटा जो है वो गलत आ सकता है. जब भी अगर डाटा सबका एरर जो है वो सेम ना हो तो वहाँ से हेट्रोस्केस्टिसिटी हो जाता है. ये जो प्रॉब्लम है ये रिलायबिलिटी को अफेक्ट करती है एंड एफिशिएंसी ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस बिकॉज प्रिडिक्शंस एंड स्टेटिस्टिकल टेस्ट में बिकम
inaccurate. It is commonly found in financial and economic data where variations can change over time. Big data in business analytics. Big data refers to the extremely large, बहुत बड़ी बड़ी data and complex database that cannot be managed using traditional data processing system. जो traditional data processing system से manage ना हो सके ऐसा complex data. Businesses collect big data from social media, website, online transaction and customer activities and digital programs. यहाँ से वो collect करते सकते हैं. For example, मिंत्रा है. मिंत्रा पूरे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा ऐप है. अब एक दिन के अंदर उसके अंदर हज़ारों लाखों करोड़ों ऑर्डर उसके अंदर किए जाते होंगे. ठीक है, तो अब जब आप उसका डाटा एनालिसिस करोगे तो बहुत एक इंसान के लिए करना तो इम्पॉसिबल है. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स डाटा बनेगी क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी वेरिएबल्स आ जाएंगे. तो बिग डाटा एनालिसिस जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करता है कस्टमर बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में. ये डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करता है, फोरकास्टिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन. डाटा वेयर हाउसिंग. डाटा वेयर हाउसिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पर कलेक्ट किया जाता है डाटा को, स्टोर किया जाता है और मैनेज किया जाता है बड़ी अमाउंट ऑफ डाटा को अलग अलग सोर्सेज से इन अ सेंट्रलाइज सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल ये सोर्सेज है, इन सबसे डाटा कलेक्ट किया जाता है इस एक मेन सोर्स पर. ठीक है, तो उसे जो है डाटा वेयर हाउसिंग कहते हैं. डाटा वेयर हाउस जो है ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करता है हिस्टोरिकल करंट डाटा का रिपोर्टिंग, एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग बनाने में. बिजनेसेस जो है डाटा वेयर हाउस का इस्तेमाल करते हैं डाटा एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करने में, कंसिस्टेंसी एंड एनालिटिकल परफॉर्मेंस. टाइप्स ऑफ डाटा इन द बिजनेस एनालिटिक्स. बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर डाटा जो है वो जनरली क्लासीफाई किया जाता है इंटू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा. क्वालिटेटिव डाटा इंक्लूड्स नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन सच एज कस्टमर ओपिनियन, फीडबैक, रिव्यूज, वाइल क्वांटिटेटिव डाटा जो है उसके अंदर न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आती है जैसे प्रॉफिट, लॉसेस, प्रोडक्शन, आउटपुट. डाटा जो है इसे क्लासिफाई किया जा सकता है स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर. स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है यहाँ पर उसको टेबल डेटाबेस और के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को आप वीडियोज़, ईमेल्स, इमेजेस और सोशल मीडिया पोस्ट की तरफ ले सकते हो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग. अलग अलग तरह की डाटा जो है ऑर्गेनाइजेशन की मदद करती है बिजनेस परफॉर्मेंस जानने में और डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने में. और यहीं पर फाइनली आपका ये सब्जेक्ट खत्म होता है. आई होप आपको. तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं. मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा. ठीक है, और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो है स्ट्रॉन्ग कर ली होगी. और याद रखना हमारे ये लेक्चर्स बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन अगर आप इनके वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहते हो तो एग्ज़ाम के अंदर आपको परफेक्टली मिल जाएंगे. तो बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप नोट्स को परचेज कर सकते हो. और अब मैं पूछती हूँ आपसे क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन है वो डिफाइन डाटा एनालिटिक्स. डाटा एनालिटिक्स क्या होता है? ठीक है, डाटा एनालिटिक्स एंड डिफाइन क्वालिटेटिव. सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा. ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के अंदर आपको जो है डिफरेंस बताना है. ठीक है, तो याद रखना 3 लकी विनर्स को इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देके आपको फ्री नोट्स मिल सकते हैं. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे. टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो.